गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था? न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बात की थी, आपको याद हो तो, कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, एंड द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोफिलिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। वेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी में हम लोगों ने डिफरेंस देखा था, एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। क्लियर? उसको आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा बेटा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए उसमें। और उसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि उसमें कैसे एग्जांपल्स आते हैं, उनका यूज हम जीओसी में रिएक्शन मैकेनिज्म में कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। अब बात करते हैं जो हमारा एक और टॉपिक है जिसका नाम है क्या, लीविंग ग्रुप। क्योंकि जब रिएक्शन करेंगे तो ये सब चीजें में आनी चाहिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वगैरह में। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, लीविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप को हम लोग शॉर्ट में एलजी लिख देते हैं। लिविंग ग्रुप, एलजी मतलब लिविंग ग्रुप। अब लिविंग ग्रुप क्या होता है? नाम से स्पष्ट है, जो ग्रुप क्या हो जाए, लीव आउट हो जाए। जो ग्रुप क्या हो जाए, लीव आउट हो जाए। अब वो लीव आउट कौन सा ग्रुप होगा, कौन सा नहीं होगा, ये हमें चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो क्या होता है बेटा, ध्यान से समझिएगा। ड्यूरिंग क्या चीज, हमने दो तरह के क्लीवेज पढ़े थे, आपको याद हो तो। एक हमने पढ़ा था हिट्रोलाइसिस और दूसरा पढ़ा था होमोलाइसिस। होमोलाइसिस। तो अब हम बात करते हैं किसके, हिट्रोलाइसिस। ड्यूरिंग हिट्रोलाइसिस या हिट्रोलाइटिक, ठीक है ना, क्लीवेज, जब हम बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, मॉलिक्यूल को हीट करते हैं या ब्रेक करते हैं, तो किसके दौरान, हिट्रोलाइसिस के दौरान। यानी जब हिट्रोलाइसिस क्लीवेज होगा तो एक जो ग्रुप क्या करेगा, डिपार्ट हो जाएगा। यानी कि ड्यूरिंग हिट्रोलाइसिस क्लीवेज ए ग्रुप डिपार्ट या लीव आउट। डिपार्ट बोले या क्या बोले बेटा, लीव आउट बोले, फ्रॉम इट्स, ठीक है। यानी जो भी जब उसे ब्रेक करेंगे भाई टूटेगा बॉन्ड, बॉन्ड टूटेगा तो कोई ना कोई तो गायब होगा। तो ए ग्रुप डिपार्ट या लीव आउट किससे, विद इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, विद इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ में क्या हो जाएगा, फ्रॉम ए मॉलिक्यूल, ठीक है ना। इस दैट ग्रुप इज कॉल्ड, दैट ग्रुप इज कॉल्ड क्या बेटा, लीविंग ग्रुप। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लीविंग ग्रुप बोलेंगे। ध्यान रखिए, शॉर्ट में एलजी। क्लियर? अब समझो ध्यान से कि लिविंग ग्रुप समझ में आ गया आपको। यानी कि जो भी मॉलिक्यूल होगा उसे हम हिट्रोलाइटिक डिकम्पोज करेंगे, यानी कि क्लीवेज करेंगे, फिजन करेंगे, तो एक ग्रुप क्या होगा, वहां से एलिमिनेट होगा अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ में। उसी ग्रुप को क्या बोलेंगे, लिविंग ग्रुप बोल देते हैं। अब बात आती है बेटा कि जो भी ग्रुप लीव आउट होगा, ध्यान दीजिएगा समझने वाली बात, कि जो भी ग्रुप क्या होगा, लीव आउट होगा, उसके पास क्या होना चाहिए, एक एबिलिटी होगी, या फिर हम ये बोल सकते हैं हर वो चीज, यानी ईच एंड एवरीथिंग, यानी हर वो चीज जो अकेले एग्जिस्ट कर सकती है या अकेले रहने की उसमें ताकत होती है, दम होती है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, एक लिविंग ग्रुप कहलाता है। एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है ना। तो हम ये भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला, हर वो चीज जो अकेले रहने की दम रखता है, अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। जैसे हम बात करें स्टेबल स्पीसीज, जितनी भी आपकी स्टेबल स्पीसीज हैं वो क्या होती है, आर गुड लिविंग ग्रुप बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। यानी कि स्टेबल स्पीसीज क्या होगी, गुड लिविंग ग्रुप। वही सेम बताया ना मैंने कि हर वो चीज जो क्या होगी, अकेले रहने की क्षमता रखती होगी, दम रखती होगी, कैपेसिटी रखती होगी। जब अकेले रह सकती है मतलब क्या है, वो स्टेबल होता है ना बेटा, तभी तो उसे क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप की बात कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, यदि अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, यदि अभी आप क्या बताइए, क्या अभी आप अकेले रह सकते हैं, नहीं रह सकते ना भाई। लेकिन हाँ, जब आप पढ़ लिख के जॉब वॉब कर लेंगे तो फिर आप एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, तब आप एक लिविंग ग्रुप के टाइप के रह सकते हैं, ठीक है ना। ये लेकिन अभी छोटा बच्चा है, मान लो कोई भी, बार बार वो अकेला नहीं रह सकता ना। तो स्टेबल स्पीसीज जो भी होंगे वो क्या होती है, गुड लिविंग ग्रुप होती है। अब दूसरा एक और पॉइंट लिख सकते हैं बेटा, वीक बेस,
weak base are good leaving group. क्लियर? यानी जो भी वीक बेस होगा वो क्या होगा? गुड लीविंग ग्रुप होगा। अब दूसरी हम बात करें, अब और चीज समझने के लिए इसमें हम बात करते हैं कि मैंने क्या बोला कि जो भी ग्रुप लीव आउट होगा उसके पास एक एबिलिटी होती है। वो एबिलिटी क्या क्या होगी? दैट एबिलिटी क्या होती है? स्टेबलाइज करने की। यानी कि जो भी उसके पास चार्ज होगा उसे क्या करेगा? वो स्टेबलाइज करेगा। ध्यान रखिए बेटा। क्लियर? ठीक है, तो समझ में आ गया बेटा लिविंग ग्रुप क्या होता है? समझ में आया कि नहीं? बताइए मुझे, बोलिए। Yes, sir. अब जो लिविंग ग्रुप होते हैं वो दो तरह से हो सकते हैं बेटा। एलजी मतलब लिविंग ग्रुप। एक हो सकता है क्या? एनायनिक पार्ट, यानी एनायनिक लिविंग ग्रुप, एनायनिक लिविंग ग्रुप हो सकता है। और दूसरा हो सकता है कैसा? न्यूट्रल। क्लियर? एनायनिक और न्यूट्रल लिविंग ग्रुप। अब जो एनायनिक में जैसे कि एग्जांपल लिख सकते हैं बेटा, आई माइनस हो गया, बी आर माइनस हो गया, ठीक है, सी एल माइनस हो गया, ओ एच माइनस हो गया, ओ टी एस माइनस हो गया, एक्सेट्रा। ये सब क्या है? एनायनिक। और न्यूट्रल की अगर हम बात करें, न्यूट्रल में जैसे कि अमोनिया हो गया बेटा, H2O हो गया, एल्कोहल हो गया, थायो ईथर हो गया, एक्सेट्रा। ये क्या है? न्यूट्रल लिविंग ग्रुप है। ठीक है, चलिए इनको नोट करो बेटा। सर इसमें कैटायनिक नहीं होगा ना? नहीं। सर ऐसा क्यों होगा? हाँ, लीव आउट करने के बाद देखो अभी बताएंगे ना आपको, आगे हम बात करेंगे। क्योंकि लीव आउट जब कर रहे हैं तो आप खुद बताइएगा मुझे कि कोई भी चीज मान लो से कनेक्टेड है तो टूटेगा किसमें? जैसे मान लो सपोज हमने कहा आर एक्स है तो ये क्या हुआ? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इसको यस। खींचेगा। तो इससे जब ब्रेक होगा बेटा तो क्या हो जाएगा बताओ मुझे? आर आर पे प्लस पॉजिटिव। और एक्स पे क्या चाहिए? Minus. माइनस। तो ये क्या Yes. हुआ? लीव आउट हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। क्लियर? तो इसी चीज को हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले से नोट करिए आप। सर नेगेटिव चार्ज लेके ही जाएगा, नहीं तो फिर न्यूट्रल। न्यूट्रल जाएगा? पॉजिटिव चार्ज लेके नहीं जाएगा? नहीं, क्यों नहीं करेगा बताऊंगा, वो भी सब चीजें बताएंगे आपको, चिंता मत करो। कब होगा कब नहीं होगा वो सारी चीजें नोट करिए इसको। डन बेटा सबका? बोलिए। Yes, sir. ओके डन। चलिए अब देखो ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिएगा हमने क्या लिखा, अब हमने क्या बताया था कि जो भी चीज क्या होगी? लीव आउट होगी, उसके पास एक एबिलिटी होगी। अब वो कौन सी एबिलिटी होगी? दैट इज टू स्टेबलाइज द क्या चीज? एडिशनल चार्ज। जो भी उसके पास चार्ज आएगा उसे क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बेटा? स्टेबलाइज स्टेबलाइज। होना चाहिए। क्लियर? Stabilize. ओके ओके, नो प्रॉब्लम बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा लास्ट स्लाइड, ओके ओके, जल्दी से नोट करो बेटा। ठीक है, ध्यान रखना, हर कोई भी चीज रिएक्शन में तभी आपका रिएक्टेंट को छोड़ के जाएगी। मतलब रिएक्टेंट मतलब क्या? मॉलिक्यूल। मैंने अभी क्या बोला? हर वो चीज जो क्या होगी? अकेले एग्जिस्ट कर सकती है, अकेले एग्जिस्ट होने की दम रखती है, वो क्या कहलाएगा? लिविंग ग्रुप कहलाएगा। वही लिखा है अभी, ए ग्रुप डिपार्ट और लीव आउट विद इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम ए मॉलिक्यूल। यानी कि रिएक्टेंट से तभी आपका लीव आउट करेगा जब वो क्या करेगा? खुद सॉल्वेंट में सरवाइव कर पाएगी। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर कोई चीज या फिर कोई भी चीज रिएक्शन में तभी रिएक्टेंट को छोड़ सकती है जब वो खुद सॉल्वेंट में क्या करेगी? सरवाइव कर पाएगी। सरवाइव नहीं कर पाएगी तो वो नहीं छोड़ेगी। क्लियर? समझे ना? ये चीज होता है भाई। जैसे मान लो अभी मैंने बताया ना, अभी अभी जैसे आप लोग हैं तो अभी आप अपने घर को छोड़ सकते हैं क्या? नहीं छोड़ सकते ना। क्यों? क्योंकि अकेले आप सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। बट एक स्टेज के बाद क्या होगा? आप अकेले सरवाइव कर सकते हैं। तो फिर बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। कोई भी चीज या कोई भी स्पीसीज रिएक्शन में तभी रिएक्टेंट को छोड़ सकती है जब वो खुद सॉल्वेंट में सरवाइव कर सकती है। या फिर सिंपल वर्ड में, हर एक चीज यानी कोई भी चीज जो अकेले एग्जिस्ट करने की दम रखती है,
एग्जिस्ट रह सकता है, उसे क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप बोलते हैं। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं, बोलिए। Yes, sir. है ना। अब वो जो लिविंग ग्रुप है आपका, उसके पास कुछ एबिलिटी होती है, वो क्या एबिलिटी होगी वो समझिएगा ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या चीज, कि टू स्टेबलाइज द एडिशनल चार्ज, यानी लिविंग ग्रुप एबिलिटी, मैं ऐसे लिखता हूं उससे, लिविंग ग्रुप एबिलिटी, लिविंग ग्रुप एबिलिटी। क्लियर, क्या होगी बेटा, एबिलिटी टू स्टेबलाइज, क्या चीज, स्टेबलाइज दैट एडिशनल चार्ज, जो भी उसके पास एडिशनल चार्ज होगा, एडिशनल चार्ज, यानी कि जो भी एनायनिक पार्ट होगा उसे क्या कर सके, वो स्टेबल रख सके, एग्जिस्ट करने की दम रखेगा, उसे बोलेंगे। अब वो क्या क्या होंगे एबिलिटी में, 3 पॉइंट की बात करता हूँ। पहला पॉइंट है आपका बेटा कि स्टेबिलिटी, ध्यान दीजिएगा, क्या बोला मैंने, स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप। ग्रुप कौन सा, जो भी आपका लीव आउट होगा, स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप यानी कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। दैट इज, क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव चार्ज जो भी उसके पास होगा वो कैसा होगा बेटा, स्टेबल, शुड बी स्टेबल। मैंने अभी बोला ना, स्टेबल हो सके, एग्जिस्ट कर सके, तभी वो क्या कहलाएगा, लिविंग ग्रुप कहलाएगा, अच्छा लिविंग ग्रुप। वीक बेस क्या होता है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। एक और पॉइंट मैंने लिख के दिया था अभी, क्या, कि स्टेबल स्पीसीज आर गुड लिविंग ग्रुप, स्टेबल होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, एसिडिक स्ट्रेंथ, क्या बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेट एसिड, जो भी कंजुगेट एसिड होगा सी ए शॉर्ट फॉर्म में, वो कैसा होना चाहिए, उसका स्ट्रेंथ अच्छी खासी होनी चाहिए, तब वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं, कहीं पे मान लो मिल जाता है, तो उसे बोलते हैं एंट्रोपिक फैक्टर। एंट्रोपिक फैक्टर, अभी आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है बेटा, तो वहां पे एक टर्म आया होगा एंट्रोपी, याद आया, यस सर, ठीक है। डिसऑर्डर। तो एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होती है, डिसऑर्डर, ठीक है। जितना ज्यादा डिसऑर्डर होगा उतना क्या होगी, उसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी। क्लियर, यदि मैं आपसे बात करूं, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल अमन सही कह रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस है ना, या रैंडमनेस बोल सकते हैं। एंट्रोपी क्या होती है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, एंट्रोपी को हम लोगों ने एस से रिप्रेजेंट किया होगा, और एंट्रोपी क्या होती है, डिग्री ऑफ डिसऑर्डर। डिसऑर्डर या रैंडमनेस। क्लियर, यदि हम बात करें सॉलिड, लिक्विड और क्या चाहिए बेटा, गैस, तो आप मुझे बताइएगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसमें होती है, गैस में। बिल्कुल, गैस में एंट्रोपी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। इसका मतलब अभी मैंने आपको एक थर्ड पॉइंट क्या लिखा के दिया, एंट्रोपी फैक्टर, तो मतलब इसका भी हम फैक्टर पे बात करेंगे, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ठीक है। तो इसका तो जो मॉलिक्यूल, यानी जो भी हमारा मॉलिक्यूल लीव आउट हो रहा होगा, स्पेसिफिक लीव आउट हुई होगी, यार वो गैसियस फॉर्म में होगा लिविंग ग्रुप, तो वो एक अच्छा खासा लिविंग ग्रुप होगा। जैसे समझो कि मान लीजिए, सपोज, ध्यान देना बेटा, कि मान लीजिए यहाँ पर कोई एक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल मतलब एक नेगेटिव स्पीसीज है, और यहाँ पर हमने क्या ले लिया, आर एक्स ले लिया। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये आप एक्स जो देख रहे हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, इधर खींचेगा अपनी तरफ, और ये अटैक कहाँ पे करेगा, इस एल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा आपका NuR बनेगा, प्लस एक्स क्या हो जाएगा, लीव आउट हो जाएगा। और ये जो लीव आउट हुआ, दैट इज कॉल्ड द लिविंग ग्रुप। क्लियर हुआ कि नहीं, बोलिए, ये क्या हुआ, लिविंग ग्रुप। चलिए नोट करो, फिर मैं आगे और एग्जांपल्स लेता हूँ वन बाय वन, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बस ध्यान रखना, लिविंग ग्रुप क्या होता है, लिविंग एबिलिटी क्या करती है, स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप, यानी जितना ज्यादा ग्रुप जो निकल रहा होगा स्टेबल होगा, अच्छा लीव आउट होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी उसकी, अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। एंट्रोपी फैक्टर ज्यादा अच्छी होगी, अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कब कौन सा अच्छा लीव आउट होगा, तो ज्यादा रिएक्शंस होंगी। ओके बेटा, नोट करिएगा। बिल्कुल बेटा, देखिए मान लीजिए यहाँ पर हमने कोई भी एक नेगेटिव स्पीसीज ले रखी है, न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा है, ठीक है ना। तो RX कोई अल्काइल हैलाइड ले लिया मैंने बेटा,
है ना। तो X क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। मान लीजिए ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेगा, अपना जो बॉन्डेड है वो इलेक्ट्रॉन होंगे उसे क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, जब ये खींचेगा तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, क्लीवेज होगा इस बॉन्ड का, यानी कि ब्रेक हो जाएगा। अभी आपको बताया था क्या, ड्यूरिंग हीट्रोलाइसिस क्लीवेज, मैंने यही तो लिखा था, ड्यूरिंग हीट्रोलाइसिस क्लीवेज ए ग्रुप डिपार्ट विद इट्स लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये जो ग्रुप आ रहा है इलेक्ट्रोलाइट, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है इस बॉन्ड का, और ये ग्रुप यहाँ से लीव आउट हो रहा है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ में। वो कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। इसी ग्रुप को क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, लीविंग ग्रुप। और ये यहाँ पे अटैक कर देगा तो ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनेगा ना, स्टेबल, क्यों बेटा, और ये लीव आउट हो गया। मैंने आपको क्या बोला था, कि यही तो बोला था ना। ठीक है, कोई भी चीज रिएक्शन में तभी रिएक्टेंट से अलग होगी, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से अलग होगी, कब, जब वो खुद सॉल्वेंट में सरवाइव कर लेगी। यदि वो सरवाइव नहीं कर पाएगी तो वो लीव आउट नहीं होगा, उसे ए लीविंग ग्रुप नहीं बोलेंगे, बैड लीविंग ग्रुप होगा वो। ओके बेटा, गुड, डन बेटा सबका, रिप्लाई करो बेटा प्लीज। यस सर। चलिए, Yes, sir. ओके, अब देखिए ध्यान से, जैसे ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया बेटा ETO-, ET मतलब आपको पता है क्या होता है, C2H5 को ही इथाइल बोलते हैं। इथाइल की जगह पे हमने शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा बेटा, ET लिखा। अब मान लीजिए इसकी रिएक्शन CH3CH2Cl, इससे हमने रिएक्शन कर दी, और यहाँ पर हमने क्या कर लिया बेटा, DMF ले लिया। अब DMF मैंने आपको देखो पिछले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में क्या लिखा है, दिखा था, DMF डाई मिथाइल, याद आया, फ्लोराइड, बताइए बेटा, ये सब लिखा के दिया मैंने, DMF। ठीक है, तो अब इसके सॉल्वेंट लिया गया, रिएक्शन करते हैं तो ये क्या होगा, ये वाला पार्ट, ये जो इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, ये क्या होगा, इधर मूव करेगा, और यहाँ पर ये अटैक कर देगा किस पर बेटा, इस वाले कार्बन पर, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बन पर अटैक कर देगा। ये सब चीज पहले भी ये बता चुके हम। तो ये क्या बनेगा, ETOCH2CH3, क्लियर। और Cl माइनस क्या होगा बेटा, लीव आउट हो जाएगा। तो जब ये लीव आउट हुआ तो इसी को हम क्या बोलेंगे, लीविंग ग्रुप बोलेंगे। इट इज लीविंग ग्रुप, क्लियर हुआ, ये लीव आउट हो गया। बोलिए बेटा, कोई डाउट। अब मान लो दूसरा एक और रिएक्शन ले लेते हैं अपन, ETO- प्लस CH3CH2Br, अगेन सेम रिएजेंट, अगेन वही चीज सेम, यहाँ पर अटैक करेगा बेटा, और ये वाला जो पार्ट है ये क्या होगा, आउट हो जाएगा। तो क्या बनेगा, ETOCH2CH3 प्लस Br माइनस, क्लियर। अब ध्यान देना, यहाँ एक और एग्जांपल ले लेते कोई भी, इसी तरह से ETO- प्लस CH3CH2I-, यानी कि इसको हमने अगेन सेम, तो ये लीव आउट होगा, ये अटैक करेगा बेटा यहाँ पर, और ये बन जाएगा आपका ETOCH2CH3। आपको पता है ये क्या बन रहा है, ईथर बन रहा है, क्लियर। और यहाँ से I- क्या होगा, लीव आउट हो जाएगा, लीविंग ग्रुप हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पर मैंने R1, इस रिएक्शन का रेट मान लिया R1, इस रिएक्शन का R2 ले लिया, और इसका मैंने क्या ले लिया बेटा, R3 ले लिया, क्लियर। मान लो मैंने अलग अलग क्या किया, रेट ले लिया, R1 R2 R3 क्या है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, R1 R2 और R3 क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। ये तीन रिएक्शन है, तीनों के हमने रेट ले लिए, स्पीड अप ले लिए, देखते हैं तो अब देखो क्या होगा, किसी भी सिस्टम पे ध्यान से समझना, किसी भी सिस्टम पे चार्ज डेंसिटी, क्या बोल रहा हूँ, चार्ज डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, समझना ध्यान से, फिर बोल रहा हूँ दोबारा से, किसी भी सिस्टम पे, किसी भी मॉलिक्यूल पे एक चार्ज डेंसिटी कम होगी तो आसानी से सरवाइव कर सकता है। समझो ध्यान से, दोबारा सुनो, किसी भी सिस्टम पर, किसी भी मॉलिक्यूल पर, किसी भी ग्रुप पर एक चार्ज डेंसिटी कम होगी, चार्ज डेंसिटी कम होगी
तो वो आसानी से क्या कर सकता है, सरवाइव कर सकता है। और जो चीज सरवाइव कर सकती है, एग्जिस्ट हो सकता है, अकेले रहने की दम रख सकता है, वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। क्लियर हुआ बेटा? बोलिए इस पॉइंट में जो भी मैंने बोला, क्या कोई डाउट? रिप्लाई करो बेटा प्लीज। No, sir. ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा। मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी भी सिस्टम पर, किसी भी ग्रुप पर, किसी भी आयंस पर क्या होगा, चार्ज डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, वो आसानी से सरवाइव कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है, अकेले रहने की दम रखता है, उसे हम अच्छा लिविंग ग्रुप बोलते हैं। समझा बेटा? बोलिए। Yes, sir. क्लियर? ध्यान रखना मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के, या फिर क्या बोले बेटा, चार्ज डेंसिटी जितना कम होगा, डाउनवर्ड मतलब जितना कम होगा, बेटर क्या होगा बेटा, अच्छा क्या होगा, लिविंग ग्रुप होगा या लिविंग ग्रुप एबिलिटी होगी। क्लियर हुआ कि नहीं? बोलिए। ये चीज मैंने बोला, किसी भी सिस्टम पर यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, चार्ज डेंसिटी कम हो रही है, वो सरवाइव करने की उतनी ज्यादा क्षमता रखता है, कैपेसिटी रखता है, वो उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। अमन बेटा मैं जो बोल रहा हूँ आप अपनी लैंग्वेज में लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे मैंने लिख दिया है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी कम होगा, बेटर लिविंग ग्रुप होगा। क्लियर? ठीक है बेटा अमन, अब लिख भी लिया करो। तो जो चीज मैं बोल रहा हूँ आप चाहो तो अपनी लैंग्वेज में लिख भी सकते हो, क्योंकि इसीलिए तो नोट्स बनवा रहे हैं। क्यों बनवा रहे हैं? जिससे कि आप चीजें समझ सकें। वैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर। क्लियर हुआ? तो अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि जो आपके पास Cl, Br माइनस और I माइनस की बात करें, इन तीनों में से, इन तीनों में से किसका रेट ज्यादा होगा? क्लोरीन का अच्छा ज्यादा होगा सर, क्योंकि उसके रेट क्लोरीन का, उसके आउटर मोस्ट शेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन तो बेटा सभी के बराबर है, क्योंकि देखिए ना, 2 4 6। सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है क्लोरीन के पास। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला बेटा कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाँ, ज्यादा होगी तो आयोडीन का रेट ज्यादा होगा, फिर आयोडीन का रेट सर ज्यादा होगा। आयोडीन का रेट हाँ ज्यादा बस 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 सबसे बस, ज्यादा। यही चीज मैं बोलना चाह रहा था। आप गलत पकड़ रहे थे। आप क्या पकड़ रहे थे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ले जा रहे थे। इनवर्सली। इनवर्सली आप क्या ले जा प्रोपोर्शनल। रहे थे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जबकि हमने क्या बोला बेटा कि इनवर्सली इलेक्ट्रॉन प्रोपोर्शनल। डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इन, क्या चीज, लिविंग ग्रुप एबिलिटी। समझा कि नहीं? अब यस सर। ये है बेटा। क्लियर? यानी जितनी कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना अच्छा लिविंग होगा। तो यहाँ पर रेट की अगर मैं बात करूं, क्या R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1, क्या ये ऑर्डर हो जाएगा बेटा? यस सर। बोलिए मुझे, यस और नो। यस सर। चलिए नोट करिए, Yes, sir. कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा किसी को भी। चलिए नोट करो। डन बेटा सबका? यस सर। यस सर। जल्दी से नोट करो। चलिए ओके गुड। चलिए अब नेक्स्ट देखो ध्यान से। मैंने क्या बोला था कि जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल लेता हूँ और भी, न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? CH3 CH2, ध्यान से समझो बेटा, OH और H यानी कि H2+। क्लियर? अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर देख रहे हैं ये क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा बेटा यहाँ से, और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन सेंटर पर। तो ये बना लेगा क्या, CH3 CH2 और न्यूक्लियोफाइल। अब वो न्यूक्लियोफाइल कोई भी हो सकता है, NU मैंने अपनी तरफ से मान लिया है, ठीक है, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। प्लस क्या बनेगा बेटा, H2O। क्या ये H2O जो मॉलिक्यूल आ रहा है, क्या ये न्यूट्रल है? यस सर। बिल्कुल, यस सर। मैंने अभी आपको बताया था लिविंग ग्रुप कैसा हो सकता है। क्लियर? अब मान लीजिए और दूसरा एग्जांपल लेता हूं।
न्यूक्लियोफाइल कोई ले लिया, NU मतलब न्यूक्लियोफाइल है ना, CH3 CH2 और N ट्रिपल बॉन्ड N यानी कि नाइट्रोजन, यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज लिया। अब ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन से बना हुआ, ये क्या होगा, लीव आउट होगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन सेंटर पर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर, तो ये बनेगा CH3 CH2 न्यूक्लियोफाइल और साथ में क्या निकल रहा है यहाँ से बेटा, नाइट्रोजन। ये भी न्यूट्रल है, देख रहे हो बेटा, न्यूट्रल है, लेकिन किस फॉर्म में है ये, गैस फॉर्म। गैसियस फॉर्म में। क्लियर। और नाइट्रोजन एक अच्छा खासा बेटा, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड लिविंग ग्रुप, वेरी वेरी गुड लिविंग ग्रुप, एक शानदार लिविंग ग्रुप है बेटा, ठीक है ना। N2 क्या है, एक शानदार लिविंग ग्रुप है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर गैस है, और गैस वाले क्या होते हैं, बहुत ही अच्छे लीव आउट होते हैं, बहुत जल्दी से लीव आउट हो जाते हैं। क्लियर। तो गुड लिविंग ग्रुप क्या होता है, मैंने आपको बताया था, अभी ये चीज पहले भी बता चुका हूँ, फिर लिख रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ। देखो, गुड लिविंग ग्रुप क्या बताया था मैंने, कि लेस बेसिक जितना होगा, लेस बेसिक होगा, यानी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी उसकी कम होगी, जो लेस बेस होगा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। यानी हम बोल सकते हैं लिविंग ग्रुप एबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा, बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ। क्लियर हुआ? बोलिए। यस सर। ठीक है ना, यानी लिविंग ग्रुप एबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। और भी पॉइंट हम चाहे तो ये लिख सकते हैं कि जितना अच्छा स्टेबल आयन होगा, स्टेबल आयन, क्लियर, वो उतना अच्छा क्या होगा, लीव आउट होगा, लिविंग ग्रुप होगा। जैसे अभी हमने बात की I माइनस देखा था, अभी बेटा आपने I माइनस देखा था, उसके बाद Cl माइनस या Br माइनस देखा था आपने, Cl माइनस देखा था, तो स्टेबल आयन कौन सा होगा, ये वाला। क्लियर। इसी तरह से दूसरा हमने बात किया था न्यूट्रल मॉलिक्यूल के बारे में बात किया था, अभी आपने देखा न्यूट्रल कौन सा, H2 के बारे में बात कर सकते हैं, NH3 के बारे में बात कर सकते हैं, नाइट्रोजन के बारे में बात कर सकते हैं। गैस मॉलिक्यूल में अभी आपने देखा N2 हो गया बेटा, CO2 हो गया, क्लियर, HCl हो गया, SO2 हो गया, ठीक है, CH4 हो गया, एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है, लिविंग ग्रुप के बारे में। तो ये पॉइंट अपने को याद रखना है कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। ये सारे जो पॉइंट्स लिखाए थे उनको आपको आना चाहिए बेटा। मैंने ये कहाँ लिखाया था अभी, एक मिनट, किसने बोला बेटा, हाँ बेटा, मैंने ये नहीं बोला था कि लास्ट स्लाइड में मैंने ये कहाँ बोला था कि आयोडीन पे मोर डेंस है, तो आयोडीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहाँ थी बेटा, आयोडीन पे कम थी सर, इसलिए। कम थी ना। और आप क्या बोल रहे हैं कि आयोडीन इज मोर डेंस, तो मैंने ही तो गलत, आप ही गलत बोल रहे हैं बेटा, मैंने ये बोला ही नहीं। मैंने क्या बोला कि जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। देखिए लास्ट स्लाइड की बात कर रहे हैं आप, लास्ट स्लाइड देखिए बेटा, देखो मैंने सब पॉइंट लिखा के दिए, सारे पॉइंट देखिए क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप एबिलिटी, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी जितनी कम होगी बेटर लिविंग ग्रुप होगा। क्लियर बेटा? तो प्लीज गलत मत समझिएगा, है ना, ध्यान से समझो चीजों को। इसलिए मैंने बोला भी था कि जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी बेटा, कम होगी, वो सॉल्वेंट में अकेला आसानी से सरवाइव कर सकता है, बताया था कि नहीं, तो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। ठीक है, अब उल्टा समझ लिए बेटा, है ना। बिल्कुल बेटा करेक्ट लिखिएगा, गलत मत लिखो प्लीज, है ना, गलत लिखोगे तो गलत ही याद रहेगा। नोट करो बेटा इसको, कोई भी डाउट हो कोई बात नहीं बेटा, पूछिएगा, बट गलत नहीं लिखना, है ना। डन बेटा सबका? चलिए अब देखिए ध्यान से, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं लिख देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद कुछ और एग्जांपल भी लेता हूँ। यहाँ पर जैसे हम लोग पिछले टर्म में क्या पढ़ा था, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में कुछ सॉल्वेशन का इफेक्ट पड़ा था बेटा ना। तो यहाँ पर लिविंग ग्रुप एबिलिटी का सॉल्वेशन से कोई लेना देना नहीं है, यानी देयर इज नो रोल ऑफ सॉल्वेशन इन लिविंग ग्रुप एबिलिटी।
क्लियर बेटा? लीविंग ग्रुप एबिलिटी का सॉल्वेशन से कोई भी रोल नहीं है, सॉल्वेशन का कोई भी यहाँ पर पार्ट काम नहीं करता है। दूसरा पॉइंट कि जो भी लीविंग ग्रुप है, द लीविंग ग्रुप should have, समराइज कर रहा हूं चीजों को, द लीविंग ग्रुप should have लोअर बॉन्ड एनर्जी। क्या बोल रहा हूं मैं? बॉन्ड एनर्जी, लोअर बॉन्ड एनर्जी विद कार्बन। ये सब पॉइंट्स यूज करूंगा मैं। कार्बन के साथ क्या होगी कि जो भी लिविंग ग्रुप होगा उसके साथ क्या होना चाहिए, उसकी एनर्जी कैसे होनी चाहिए बेटा? कम से कम होनी चाहिए, लोअर होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज शुड बी मोर स्टेबल। बताया था अभी, लिविंग ग्रुप एनआईन कैसा होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल इधर या इधर बाय डिस्पर्सल और डीलोकलाइजेशन, कैसे भी हो बट क्या होना चाहिए बेटा? स्टेबल होना चाहिए। डीलोकलाइजेशन या डिस्पर्सल, कैसा? स्टेबल। कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। या मैंने अभी क्या बताया था? लीविंग ग्रुप एबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ, ये भी आपने पार्ट पढ़ा था अभी। लीविंग ग्रुप एबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। दूसरा पॉइंट पढ़ा था आपने क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी कम होगी, क्या बताया था? बताइए। लिविंग ग्रुप एबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। क्लियर? जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम उतना अच्छा लिविंग ग्रुप। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें समराइज किया। इन्हीं के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए, समझिए ध्यान से, कि मान लो हमने कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल ले लिया बेटा, एक न्यूक्लियोफाइल लिया और इसकी रिएक्शन हमने कर दी CH3CH2OH। क्लियर? तो आप क्या करेंगे, कुछ बच्चे जल्दी से क्या करेंगे, तुरंत बना देंगे क्या कि हाँ भाई ये तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और ये इस तरह से गया और ये इस तरह से अटैक कर देगा और क्या बन जाएगा? CH3CH2 न्यूक्लियोफाइल और प्लस OH माइनस। क्यों बेटा? यही तो बनेगा। और ये जो नेगेटिव चार्ज आता है वो किस पे आता है? ऑक्सीजन पे आएगा। ठीक है ना? तो जल्दी से हमने क्या किया, तुरंत फटाफट एकदम, अरे सर ने बोला था कि अटैक करना है, ऐसे करना वैसे करना, तुरंत आप लोगों ने कर दिया। अब आप बताइए मुझे, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? नहीं सर, CH3 CH2 में डबल बॉन्ड होगा और वहां से एक हाइड्रोजन निकल के H2 बन जाएगा। नहीं, रिएक्शन क्या होगी वो छोड़िएगा। मतलब क्या, जिस तरह से हमने अभी तक पढ़ा था लीव आउट करने के लिए, जो लीव आउट हुआ यानी OH माइनस, क्या ये पॉसिबल होगा? बेटा ये रिएक्शन होगी ही नहीं होगी। क्योंकि H2 फॉर्म क्योंकि करेगा। जो OH माइनस है, आप देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, इस पर बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी बेटा? इस पे बढ़ गई। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो क्या ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप हुआ? नहीं। नहीं। तो ये तो एक क्या हो गया, अच्छा खासा बेस हो गया बेटा। ये तो क्या हुआ, एक अच्छा खासा बेस हुआ, गुड बेस। और जब एक अच्छा खासा बेस हो गया, अभी क्या बताया था, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो अब आप बताइए मुझे, एक अच्छा खासा बेस है तो क्या ये एक अच्छा खासा लिविंग ग्रुप हुआ? नहीं ना। तो देयरफॉर इट इज ए क्या बेटा? बैड बेस, सॉरी बैड लिविंग ग्रुप। तो ये लिविंग ग्रुप क्या अच्छा हुआ? नहीं, एक लिविंग ग्रुप बेकार हुआ। तो जब लिविंग ग्रुप अच्छा ही नहीं है तो रिएक्शन आगे फॉरवर्ड जाएगी क्या बेटा? नहीं जाएगी। तो ये रिएक्शन नहीं होगी। समझ में आया कि नहीं? बोलिए। यस सर। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बेटा। ओके गुड, नोट करो इसको। तो इसीलिए अब जब तक हमें ये चीजें नहीं पता होंगी, हम रिएक्शन कोई भी बना देंगे, समझ रहे हो? तो ये रिएक्शन होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? रीजन आपके सामने बता दिया, क्योंकि एक अच्छा खासा बेस है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है। ये सारे पॉइंट्स जो लिखा के दिए मैंने, ये सब पॉइंट्स आपको आने चाहिए बेटा। पॉइंट्स आएंगे, एक सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ये सब चीजें आपके दिमाग में चलती चाहिए। सर तो ये H2 फॉर्म करेगा ना, इसका हाँ, रिएक्शन होगा रिएक्शन बनेगा तो अलग बात है, H2 बन जाएगा, है ना? तो H2 लेकिन बनेगा तो फिर स्टेबल वहां हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं होगा बेटा फिर वहां पे, है ना? तो ओके। सिंपल एलिमिनेशन कर देंगे वहां पे।
डिहाइड्रेशन जिसे बोलते हैं, वो बात की बातें हैं, ठीक है ना। Yes, sir. बट अभी हम जो बात कर रहे हैं लीव आउट करने की बात कर रहे हैं, लिविंग ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं, सर इसमें लिविंग ही नहीं होगा मतलब। लीव होगा ही नहीं, क्योंकि लीव आउट होगा तो देखो ना रिएक्शन कहाँ भाग रही है, हाँ अच्छा है ही नहीं ना। और मैंने अभी क्या बोला कि लिविंग ग्रुप वो अच्छा होता है जो क्या हो सके बेटा, जिसमें अकेले रहने की तथा होनी चाहिए, है ना, जिसमें कैपेसिटी होनी चाहिए, उसकी औकात होनी चाहिए अकेले रहने की, स्टेबल होने की। यस तो सर। OH माइनस अकेला रह ही नहीं सकता भाई, है हाँ ना। तो जब रह नहीं सकता तो फिर मतलब क्या हुआ। वीक होगा सर वो और लिविंग आपको ग्रुप। याद हो तो मैंने जब आपको पढ़ाया था एरोमेटिक वगैरह पर, है ना, तो वहां पे एक और चीज बताई थी, स्ट्रॉन्गर कैन गिव वीकर बट वीकर नेवर गिव स्ट्रॉन्गर, याद आया कुछ, यस सर। Yes, sir. बोला था कि नहीं। उस पे 2-3 रिएक्शन भी कराई थी कि स्ट्रॉन्गर कैन गिव वीकर बट वीकर कैन नेवर गिव स्ट्रॉन्गर। क्लियर। अमीर आदमी डोनेट कर सकता है, भिखारी दे सकता, भिखारी अमीर को नहीं दे सकता कुछ, इन जनरल, है ना, एक्सेप्शनल बातें छोड़ करके, है ना, रियरली बात करें। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ चुकी है, नोट करो बेटा इसे। तो स्ट्रॉन्ग बेस जो होगा पुअर लीविंग ग्रुप होगा, यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं, स्ट्रॉन्ग बेस यदि होता है तो वो पुअर लीविंग ग्रुप होता है बेटा। डन बेटा। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से। जैसे मान लीजिए अभी आपने क्या किया कि मान लीजिए मैंने इस तरह से रिएक्शन ली, और यहाँ पे क्या हो रहा था बेटा कि मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल के हमने अटैक कराया था, सपोज इस तरह से आपने OH माइनस को यहाँ से लीव आउट किया था, बाकी जो बनेगा बन जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए मैंने यहाँ पर OH ना लेके अब क्या ले लिया बेटा, OH2 प्लस ले लिया, और यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दिया। तो ये आप चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं न्यूक्लियोफाइल, और इधर भी आप इस तरह से न्यूक्लियोफाइल प्लस क्या मिला हमें, H2। तो ये रिएक्शन तो मैंने बताया था नहीं होगी। अब मान लीजिए इसका रेट हमने R1 मान लिया बेटा, और इसका रेट R2 मान लिया। अब मुझे बताइएगा क्या होगा इन दोनों में रिलेशन में, R1 और R2 में क्या रिलेशन होगा, क्या R2 R2 ज्यादा होगा। इज मच मच मोर ग्रेटर देन क्या चाहिए बेटा, R1। R1। R1. यस सर, क्योंकि Yes, sir. क्लियर। R2 में रिएक्शन क्योंकि हो गया अब R1 ये में। जो H2 है बेटा एक न्यूट्रल है, एक ऐसा है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, और न्यूट्रल है तो एक अच्छा खासा क्या चीज है, गुड लीविंग ग्रुप है। समझ में आया, एक अच्छा खासा लीविंग ग्रुप है, जबकि ये क्या है, एक बैड लीविंग ग्रुप है। कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो ये रिएक्शन आपकी अकर होगी, जबकि ये रिएक्शन फॉलो नहीं होगी। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। दूसरा और हम ले सकते हैं, देखिए जैसे मान लो सपोज और भी ले, मान लीजिए कोई यहाँ पर हमने कोई न्यूक्लियोफाइल ले लिया, और उसकी रिएक्शन हमने इस तरह से NH2 के साथ करा दी, और इधर क्या बनेगा, मान लीजिए सपोज मान लो बन गया ऐसा, यदि आप करके देखते हैं रिएक्शन तो क्या बनेगा, NH2 माइनस की बात करेंगे। क्लियर, NH2 माइनस बन गया। अब आप मुझे बताइए क्या ये रिएक्शन अकर होगी, नहीं सर, क्यों, NH2 क्योंकि पे इलेक्ट्रॉन NH2 डेंसिटी माइनस जो नहीं है होगी सर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ चुकी है, इलेक्ट्रॉन Electron डेंसिटी बढ़ गई, density. ये तो एक अच्छा खासा क्या चीज है बेटा, बेस हो गया, बेस हो गया। है ना, शानदार बेस हो गया। और ये तो एक शानदार बेस होता है, शानदार हम्म, बेस होता है बेटा, शानदार बेस, समझे ना, शानदार बेस हो गया। तो जब शानदार बेस है, अच्छा बेस है, तो क्या ये अच्छा लिविंग ग्रुप बैड हुआ, लिविंग। नहीं हुआ ना। तो क्या ये रिएक्शन नहीं. होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर हुआ कंसेप्ट, यस सर। गुड, Yes, वेरी sir. गुड, नोट करिएगा। अब मान लो एक और पॉइंट मैं दे देता हूँ, मान लीजिए सपोज ध्यान देना, NH और ये H, यहाँ पर मैंने NH3 प्लस ले रखा है। अब मान लो इस पर अटैक कराया सपोज किसी न्यूक्लियोफाइल का, तो मान लीजिए ये इस तरह से बन जाएगा बेटा, और यहाँ पर एक मॉलिक्यूल निकल के आएगा जिसका नाम है NH3। क्या ये रिएक्शन होगी, यस सर होगी। बोलिए। यस सर होगी। बिल्कुल Yes, sir. रिएक्शन होगी, क्यों, क्योंकि ये एक अमोनिया एंड देयर डेरिवेटिव, ध्यान दीजिए, अमोनिया एंड देयर डेरिवेटिव आर वीक बेस, ठीक है ना। तो अब देखो
सिंपल है, अमोनिया एक गैस भी है, क्लियर बेटा, न्यूट्रल भी है और गैस भी है, तो ये रिएक्शन होगी। क्लियर हुआ? तो ये चीजें देखो अभी हम बेसिक बहुत आराम से ले रहे हैं, सिंपल तरीके से ले रहे हैं स्लोली, क्योंकि बाद में जब हम लोग मैकेनिज्म पढ़ते हैं या चैप्टर्स पढ़ते हैं ऑर्गेनिक की, तो वहां पे फिर बच्चों को ये समझ में नहीं आती चीजें, क्योंकि वहां पे सर ऐसा नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा, रीजन समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? यस सर। है ना, और इसीलिए फिर ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम होती है जब हमें ये चीजें नहीं आती है, तो फिर सोचते हैं चलो रट लो, ये नहीं होगी ये होगी। इसलिए मैं कई सारे एग्जाम्पल देता हूँ जिससे कि कहीं ना कहीं तो आपको समझ में आएगा बेटा। रिप्लाई करो बेटा प्लीज। यस सर डन। ओके, चलिए अब देखिए ध्यान से, मान लो हमने यहाँ पर रिएक्शन नहीं ली, हुआ सर। नहीं हुआ, ओके ओके कोई नहीं, नोट करो। कोई डाउट किसी के मन में आया तो पूछो बेटा, डाउट नहीं होना चाहिए। तो रेट मान लो R1 R2 के टर्म्स में भी देता तो भी आप क्लियर हो जाएंगे कि रेट किसका ज्यादा है किसका नहीं है, अच्छा लीविंग ग्रुप कौन सा है कौन सा नहीं, उस पर भी एग्जांपल्स लेंगे अभी हम लोग। जब आप 12th क्लास का एक चैप्टर पढ़ेंगे एल्कल हैलाइड, वहां पर ये सब चीजें काम की हैं, सब काम आएंगी बेटा। चलिए नेक्स्ट देखो, अब मान लीजिए सपोज हमने कहा आपसे Br माइनस का अटैक करा रहे हैं हम लोग ROH पर, क्लियर। और दूसरी रिएक्शन मान लीजिए हमने ले ली बेटा एक और, न्यूक्लियोफाइल ले लिया कोई भी, और उसका अटैक करा रहे हैं किस पर, CH3 पर, यानी कि एल्केन पर। अब आप मुझे बताओ क्या बनेगा। मान लीजिए सपोज ये अपने यहाँ पे अटैक करेंगे, ये गायब हो जाएगा, क्या बन जाएगा, RBr प्लस OH माइनस। OH माइनस, क्लियर। इसी तरह से यहाँ पे क्या हो सकता है, एक H गायब हो सकता है बेटा, या फिर आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं, है ना, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया आपने तो एक CH3 माइनस और CH3 प्लस इस पे अटैक कर देगा ये, तो क्या बन जाएगा, CH3 न्यूक्लियोफाइल प्लस क्या बनेगा, CH3 माइनस लीविंग ग्रुप। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर क्या ये दोनों रिएक्शन करेक्ट है? फर्स्ट वाली तो रॉन्ग ही है सर। फर्स्ट वाली रॉन्ग है। फर्स्ट फर्स्ट वाली रॉन्ग है सर। बिल्कुल, ये वाली रॉन्ग हो गई। क्यों, समझ में आ रहा होगा आपको बेटा? क्योंकि ये क्या चीज है बताइए, ये जो आप Strong देख रहे हैं base. स्ट्रॉन्ग बेस है, बेस स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग बेस है, तो पुअर क्या हो गया, लीविंग ग्रुप हो गया, लिविंग ग्रुप। तो ये आसानी से रिएक्शन नहीं होगी। समझ में आया क्यों नहीं हो रही है, रीजन आपको आना चाहिए। अब मान लो हमने यहाँ पे हमने बात की तो CH3 माइनस है, तो बेसिकली ये भी नहीं होगा। क्यों, CH3 माइनस भी क्या है बेटा, ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये रिएक्शन भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है और आपको पता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, हैव हाई एफिनिटी, हैव हाई एफिनिटी। आपको बता चुका हूं मैं बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, बेस क्या काम करता है बेटा, H प्लस को लेता है, तो जब स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो क्या करेगा, हैव हाई एफिनिटी फॉर H प्लस, तो ये H प्लस लेकर के क्या बना लेगा, CH4 बना लेगा, है ना। तो देयरफॉर इट इज नॉट ए गुड क्या बेटा, लीविंग ग्रुप। कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो एक अच्छा खासा लीविंग ग्रुप ना होने की वजह से ये दोनों रिएक्शंस नहीं बनाएगा। कंसेप्ट क्लियर, बोलो बेटा। Yes sir. ठीक है, और एग्जांपल लेता हूं मैं। बेटा रिएक्शन ही नहीं होगी, रेट के बारे में बात कहां से करेंगे ना। हाँ, अब इन दोनों में बात करोगे तो फिर बेसिसिटी वाले के टर्म्स में पहुंच जाएंगे हम लोग, है ना। न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात कर जाएंगे, जो कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा उसका अच्छा रेट ज्यादा हो जाएगा ना।
चलिए और रिएक्शन लेता हूं मैं। मान लीजिए और रिएक्शन हमने ले ली बेटा कि इस तरह से CH3 CH2O और बेंजीन रिंग यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दी इस तरह से। क्लियर? तो अब आप बताइए मुझे कि मान लो ये जो देख रहे हैं लोन पेयर, ये क्या होगा बेटा? क्योंकि इसका लोन पे इधर जाएगा तो ये खींचेगा, बेंजीन रिंग खींचेगी, माइनस आई इफेक्ट लगेगा। तो क्या बनेगा? क्या ये जो आपका देख रहे हैं, क्या ये फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा बेटा? दिस इज कॉल्ड फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन, ये फिनॉक्साइड आयन बन गया। अब मान लो इस पे कोई भी मान लो न्यूक्लियोफाइल, जो मान लीजिए सपोज हमने यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करा दिया, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? इस पर अटैक कर देगा और ये बन जाएगा CH3 CH2 और न्यूक्लियोफाइल। मुझे नहीं पता कौन सा न्यूक्लियोफाइल कर रहा है अटैक, बट बता रहा हूँ कि हो सकता है कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा। क्लियर हुआ? बोलिए। तो अब दूसरी चीज हम बात करें, एक और हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। सपोज मान लीजिए इस तरह से हमने ले लिया O, समझना ध्यान से, इस तरह से इधर हमने NO2 लगा दिया बेटा, इधर भी NO2 लगा दिया और NO2। आप जानते हैं NO2 क्या है? एक अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और एक एक नहीं लगा, यहाँ पे 3-3 लगे हुए हैं। तो अब मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक होगा और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या बनाएगा? मान लीजिए सपोज, बेटा माइक को बंद रखो ना प्लीज। बढ़ेगा सर। ठीक है, इस तरह से ये क्या होगा? माइनस चार्ज इधर आ जाएगा और इधर NO2 आ जाएगा बेटा, इधर भी NO2 आ जाएगा और इधर भी क्या होगा? एक NO2 आ जाएगा। 3-3 NO2 ग्रुप है, 3-3 जगह क्या लगे हुए हैं? ऑर्थो पैरा पोजीशन पे लगे हुए हैं और ये क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे ऑलरेडी आपको पता है ही। तो अब इन दोनों में से मान लीजिए इसका रेट हमने R1 मान लिया और इसका रेट R2 मान लिया। अब मुझे बताइए R1 और R2 में से किसका रेट ज्यादा होगा? R1 का ज्यादा होगा। सोच समझ के बोलना बेटा, क्योंकि दोनों चीजें आपके सामने हैं। ये भी रेजोनेंस में जा रहा है और ये भी जा रहा है। ओके बेटा, गुड, वेरी गुड। अमन वेरी गुड। R2 का अमन ज्यादा का होगा। वेरी गुड बेटा, अमन वेरी गुड। अमन तुमने दोबारा से क्वेश्चन गलत कर दिया। आनंद का करेक्ट आंसर है, आनंद वेरी गुड बेटा। अभी ध्यान से समझो, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। मैंने आपको क्या, देखो हिंदी में भी बता रहा हूँ या पॉइंट भी लिखा रहा हूँ, सब चीज समझा रहा हूँ। मैंने क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, लीविंग ग्रुप अच्छा, बोला था कि नहीं? तो अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो सिर्फ और सिर्फ इधर बेंजीन रिंग में जा रही है। यहाँ पर 3-3 आपके NO2 ग्रुप लगे सेकंड में हुए हैं, तो वो क्या करेंगे? और ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, खींचेंगे। और आपको पता है, यदि मान लो H यहाँ पे लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा? पिक्रिक एसिड हो जाएगा। और पिक्रिक एसिड एक बेहतरीन आपका शानदार क्या होता है? एक एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो अभी क्या बताया था? यदि H+ गायब किया, समझे ना? तो क्या बताया था? स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड बोला था कि नहीं? कंजुगेट आयन। तो अब यहाँ पर सोचो आप, क्या होगा? ये 3-3 आपके खींच रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी क्या होगी बेट? और ज्यादा डिस्पर्स हो जाएगी, और ज्यादा रेजोनेंस हो जाएगा। क्या होगा? तो अब आप बताइए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन पे क्या हो गई? कम हुई कि नहीं? यस सर। कम हुई। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई तो एक अच्छा खासा क्या हो गया बेटा? लीविंग ग्रुप हो गया। और अभी मैंने आपको नोट करके एक जो पॉइंट लिखाया था, उसमें भी लिखाया था कि नेगेटिव चार्ज शुड बी मोर स्टेबल आइदर बाय डिस्पर्सल और डीलोकलाइजेशन। तो अब आप देख रहे हो, यहाँ पर डीलोकलाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, जबकि यहाँ पर दोनों में डीलोकलाइजेशन हो रहा है, लेकिन डीलोकलाइजेशन जो हो रहा है वो सबसे ज्यादा किसमें हो रहा है? इसमें हो रहा है। तो अब आप मुझे बताइए, क्या ये मोर स्टेबल हुआ कि नहीं भाई? यस सर, R2 is greater जब than जब R1. स्टेबल ज्यादा हुआ तो देयरफॉर R2 इज R2 मोर is ग्रेटर greater देन क्या चाहिए बेटा? R1। R1। रिएक्शन दोनों होंगी, लेकिन रेट किसका ज्यादा होगा? R2 का ज्यादा होगा। अच्छा, लिविंग ग्रुप कौन सा होगा इन दोनों में से? मुझे बताइए। मान लो ये और ये दिया गया, तो लिविंग ग्रुप कौन सा ज्यादा अच्छा होगा? सेकंड वाला। सेकंड वाला। सेकंड। क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। चलिए नोट करो बेटा। सर जितना हाँ बेटा, ज्यादा नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज होगा उतना अच्छा वो एसिड होगा ना? बिल्कुल डीलोकलाइज हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी ना उसके पास से बेटा।
और जितना पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज होगा वो उतना अच्छा बेस होगा। हाँ बिल्कुल, तो है ना, तो अपन यहाँ पर डिलोकलाइज करना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करनी है। देखो ये हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये पूरा मैंने आपको क्या बोला, एक चैप्टर है एल्किल हैलाइड नाम का, जो आप SN1 SN2 मैकेनिज्म हम वहाँ पे पढ़ाएंगे, जब आपको चैप्टर पढ़ाएंगे तो SN1 SN2 रिएक्शन में यही चीजें हैं। तो वहाँ पे जितना क्या बीकर बेस होगा, अच्छा खासा बेटर लीविंग ग्रुप होता है ना। और जो लीविंग ग्रुप होगा, अच्छा लीविंग ग्रुप ऑलवेज क्या करता है, SN2 मैकेनिज्म को फेवर करता है, SN2 मैकेनिज्म को फेवर करता है। तो अब भाई SN1 SN2 अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन अब जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैकेनिज्म के साथ ये चीजें बात करूंगा, और उस टाइम पे ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी बेटा। डन बेटा। Yes, sir, done. अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ, आप ट्राई करिएगा। लीविंग ग्रुप एबिलिटी, लिविंग ग्रुप एबिलिटी के बारे में बात करनी है। पहला सबसे बेसिक क्वेश्चन लेता हूँ बेटा मैं, फ्लोरीन, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लेता हूं मैं, CH3O माइनस, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, CF3 C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं बेटा, बहुत आसान है ना, ट्राई करिए क्वेश्चंस को, बस कंसेप्ट जो बताए हैं वो आपके दिमाग में रहने चाहिए, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे बेटा। वेरी गुड बेटा, अमन, गुड, यस, करेक्ट आंसर। तो क्या होगा बेटा, यही होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लोरीन पे ज्यादा होगी, जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो आपको बताया था अभी, वो अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं होगा। तो DCBA करेक्ट आंसर बेटा, वेरी गुड, सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है, गुड। कंसेप्ट समझोगे तो आसानी से हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताइए बेटा। सर थर्ड का सबसे ज्यादा होगा क्योंकि उसमें डिलोकलाइज ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। देखो ये आपका इधर जाएगा, और ये इधर जाएगा। दूसरी CH3 चीज, में यहाँ पर जो आप CF3 देख रहे हैं, ये वाला जो ग्रुप लगा हुआ है बेटा, ये आपका माइनस के इफेक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, तो ये और ज्यादा डिलोकलाइज हो जाएगा। बोलिए, इसमें 2 रेजोनेंस इसी आ तरह से रहा है। यहाँ पे बात करेगा तो यहाँ पर भी दो जगह ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जा रहा है, एक इस पर जा रहा है, एक इस पे जाएगा, यहाँ पर भी दो पे जा रहा है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो ग्रुप देख रहे हैं CH3, डोनेटिंग ये आपका प्लस इलेक्ट्रॉन। आई इफेक्ट कर रहा है, ना, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, क्लियर। और इधर हम बात करें बेटा, तो प्लस सिर्फ और सिर्फ क्या आइसोट्रोपिक हो लग रहा है, रहा है। प्लस आई इफेक्ट ही ऑपरेट हो रहा है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही बढ़ है। रही। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, देयरफॉर इट इज क्या चीज, इट इज ए बैड या पुअर लीविंग ग्रुप, ठीक है। तो बिकॉज इट इज ए गुड बेस, ये अच्छा खासा एक बेस भी है ना, इट इज ए गुड। तो देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें भी कर सकते हैं हम लोग, लीविंग ग्रुप तो लगा ही रहे हैं, बेसिक स्ट्रेंथ भी लगा सकते हैं बेटा। और ये जो आप देख रहे हैं, ये कि इसका एनायन जो है वो क्या हो गया, ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो ज्यादा स्टेबल होगा तो बेस क्या हो जाएगा बेटा, लेस बेस हो जाएगा, लेस बेसिक बोल सकते हैं ना, लेस बेसिक हो जाएगा। सो इट इज ए गुड लीविंग ग्रुप। कंसेप्ट क्लियर हुआ, मैं साथ साथ लिख रहा हूँ। तो आंसर क्या हुआ, CBA। बोलो, ये मान लो बेसिक स्ट्रेंथ की बात करता तो आंसर क्या होता बेटा, ABC। वेरी गुड बेटा, सभी का ऑलमोस्ट करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। तो बहुत आसान है, कंसेप्ट को समझोगे तो तुरंत आपके सारे आंसर, आप देखो सभी के आंसर करेक्ट आ रहे हैं, गुड। चलिए नोट करो इसे, फिर मैं और भी क्वेश्चन लेता हूँ।
कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? लिविंग एबिलिटी लगानी आ गई, बेसिक स्ट्रेंथ आ गई, मतलब सब एक दूसरे से कनेक्टेड है बेटा। डीलोकलाइजेशन मतलब रिजोनेंस बेटा। यस, डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है रिजोनेंस। मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बेटा आ रहा है ऑक्सीजन पर, ये देखो इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, ये भी देखो बेटा यहाँ पर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, मतलब यहाँ पर दो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ऑपरेट कर रहा है। इस वाले मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है वो दो जगह ऑपरेट कर रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है। इस वाले मॉलिक्यूल में भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, दो ऑक्सीजन पर लोकलाइज हो रहा है, तो बराबर हो रहा है दो दो ऑक्सीजन पे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, तो थोड़ा सा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई कंपेयर टू दिस वन। और जबकि ये प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी ना। सॉरी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कम होनी चाहिए, लिविंग ग्रुप क्या होगा, अच्छा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो इसकी क्या होगी, कम हो गई ना, इसने खींच लिया, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़, सॉरी लिविंग स्ट्रेंथ क्या होगी उसकी, बढ़ गई। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो एक अच्छा खासा क्या होता है, बेस होता है। भाई लोन पे डोनेट करने के लिए तैयार है, आपको बताया था याद हो, तो बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है इसलिए अच्छा बेस हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई तो इसलिए बेकार बेस हुआ। क्लियर हुआ बेटा? यस, ओके गुड, वेरी गुड। Yes, sir, done. चलिए अब देखो और भी मैं क्वेश्चन लेता हूँ, आप समझिएगा नेक्स्ट। जैसे मान लीजिए सपोज मैंने लिया यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O, थर्ड क्वेश्चन लेता हूं मैं, ये लिया मैंने और यहाँ पर मैंने एक फिनॉक्साइड आयन ले लिया बेटा, दिस इज फिनॉक्साइड आयन। क्लियर? और भी एग्जांपल लेता हूँ, CF3 S डबल बॉन्ड O और O माइनस। क्लियर? CH3 S डबल बॉन्ड O माइनस। CH3 C डबल बॉन्ड O। ओके बेटा, लास्ट स्लाइड, नो प्रॉब्लम। चलिए लास्ट स्लाइड जल्दी से नोट करो बेटा, ना कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर उसके बाद। डन सर। डन बेटा, जिसने भी लास्ट स्लाइड के लिए बोला था यस रिप्लाई सर। करो बेटा, नोट कर लिया? ओके गुड। अब ध्यान से देखना, मैं इनके नाम भी लिख देता हूँ है ना, जरूरत पड़ने पे। इसको देखो क्या बोलते हैं, ध्यान देना, ये F लगा हुआ है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे, नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, कभी कभी नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा। ट्राई फ्लोरो, क्योंकि देख रहे हो आप तीन फ्लोरीन लगे हैं, तो ट्राई फ्लोरो मीथेन या मीथेन, ठीक है, सल्फोनेट, क्या बोलते हैं, सल्फोनेट, SO3 माइनस है, सल्फोनेट, ठीक है, तो ट्राई फ्लोरो मीथेन सल्फोनेट बेटा। इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, मैं इधर लिखता हूं OTF। समझ में आ गया? OTF का मतलब ट्राई फ्लोरो सल्फोनेट, ध्यान रखना। और इसको बोलते हैं क्या, ट्रफलेट, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ट्रफलेट आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रफलेट आयन। तो कभी भी कोई भी चीज दे सकता है, मैं सारी चीजें बता के चल रहा हूँ। दूसरे का नाम क्या हो जाएगा बताइए मुझे, इसका नाम हो जाएगा, बोलो, मीथेन सल्फोनेट, मीथेन सल्फोनेट। तो इसको कैसे शॉर्ट में लिखा जा सकता है, MSO माइनस, मीथेन सल्फोनेट। क्लियर? और इसका नाम क्या होता है, एसीटेट आयन है ये बेटा। क्या चीज है ये, एसीटेट आयन, ठीक है ना। तो इसे हम ACO माइनस के रूप में लिखा हो सकता है। कभी कभी ये चीजें आपको लिखी मिलेंगी कहीं ना कहीं, तो ये सब चीजें आनी चाहिए आपको। तो चलिए पहला वाला आप लोगों ने कर लिया होगा बेटा। थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड का आंसर कुछ बच्चों ने बताया भी है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, करेक्ट आंसर A इज ग्रेटर देन B, क्योंकि मोर स्टेबल हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर
यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हो रहा है, जबकि यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज दो ऑक्सीजन पे जा रहा है, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, लीविंग ग्रुप अच्छा हो रहा है, ठीक है, ये मोर स्टेबल हो रहा है, गुड लीविंग ग्रुप, गुड लीविंग ग्रुप, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। चलिए बेटा फोर्थ वाला बताइए क्या होगा। वेरी गुड बेटा, बहुत सही, सभी का करेक्ट आंसर ऑलमोस्ट, वेरी गुड, करेक्ट, ठीक है ना। ये देखो CH3 है, इधर भी CH3 है, इधर दो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जा रहा है, इधर तीन पे जा रहा है, इधर भी 3 पे जा रहा है, लेकिन यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट माइनस होने आई के लिए, इफेक्ट है सर, बिल्कुल, और इसमें वेरी गुड, प्लस आई इफेक्ट करेक्ट लगा। आंसर, ऐसा ठीक है। है, सभी का करेक्ट आंसर है, बहुत अच्छी बात है बेटा, ठीक है। शॉर्ट में ये लिखा होगा, समझ जाओगे, जैसे OTF का मतलब क्या है, MSO का मतलब क्या है, ACO का मतलब क्या है, तो कभी कभी शॉर्ट जब रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे तो ये आपका सबका आएगा। बेटा अमन 132 नहीं आएगा बेटा, अमन गलती क्यों हो रही है आपसे, जल्दी बोलो, क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैंने अभी क्या बोला, नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा डीलोकलाइज हो रहा है, बताया था लास्ट पॉइंट, याद करिएगा, तो यहाँ पर दो ऑक्सीजन पे जा रहा है, यहाँ पे तीन ऑक्सीजन पे जा रहा है बेटा, क्लियर। बिल्कुल बेटा, थर्ड समझ लीजिए, थर्ड वाला, ओके, थर्ड क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल, देखो ना बेटा, यहाँ पर देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो रहा है, एक ही ऑक्सीजन पे जा रहा है, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज जो देख रहे हैं ऑक्सीजन का, वो दो ऑक्सीजन पे डिलोकलाइज हो रहा है, क्लियर, समझ में आया कि नहीं बेटा। तो स्टेबिलिटी कहाँ हुई, ज्यादा स्टेबल ये हुआ, और अभी आपको बताया था कि जितना ज्यादा एनायन स्टेबल होगा, अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है उसके ऑक्सीजन पर, ठीक है, तो मोर स्टेबल हो रहा है, तो इस वजह से आंसर A ग्रेटर देन B, और फोर्थ वाला A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, नोट करिए बेटा। फिर मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, वाह गुड, क्लियर होगा बेटा कंसेप्ट, चिंता मत करो, कोई भी डाउट हो पूछो, बट चीजें अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट आपको आनी चाहिए चीजें, ये सब की सब, ये मान लो आपके 12th क्लास का चैप्टर पूरा इन्हीं चीजों पे बेस होगा बेटा, पहला चैप्टर एल्किल हैलाइड ऑर्गेनिक का, और उस टाइम पे ये सब चीजें याद आ रही होंगी ना आपको, तो ये आप चाहे CET की बात करें, नीट की बात करें, IIT JEE एडवांस की बात करें, आप हर एक का क्वेश्चन आप आसानी से बना लोगे, सारे कंसेप्ट आप क्लियर हो। डन बेटा सबका, No, sir. ओके ओके, कोई नहीं, नोट करिए आराम से, कोई भी गलत चीज हो पूछ लेना बेटा, गलत नोट मत करना प्लीज। Yes, sir, done. ओके, अब देखिए एक और क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, बेंजीन रिंग, और यहाँ पर सल्फोनेट आयन लगा ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर सल्फोनेट आयन मतलब SO3 माइनस होता है बेटा, ठीक है, बेंजीन रिंग S डबल बॉन्ड O माइनस सल्फोनेट आयन SO माइनस डबल बॉन्ड O, 4 एग्जाम्पल लिए यानी ABCD, और अब मैं क्या करता हूँ इस पर, अभी तो ये कॉमन हो गया बेटा, सभी एक जैसे ही है, अब इन पर क्या करते हैं, कुछ ग्रुप लगा देते हैं, मान लीजिए यहाँ पैरा पोजीशन पे हमने CH3 लगा दिया बेटा, और इधर पैरा पोजीशन पे हमने कोई हेलोजन लगा दिया यानी Br लगा दिया, और डी वाले ऑप्शन पे हमने NO2 लगा दिया, यानी ऑप्शन के नाम भी दे देता हूँ मैं, A, B ऑप्शन, C ऑप्शन और D ऑप्शन। अब इनको हो सकता है कि कुछ कॉमन नाम से भी जाना जाता है, क्या क्या नाम होंगे वो भी लिख देता हूँ बेटा। इसका नाम जो हो जाएगा बेंजीन सल्फोनेट आयन, बेंजीन सल्फोनेट आयन, बेंजीन सल्फोनेट आयन, क्लियर। बी जो है आपका, इसी को बोलते हैं, देखो यदि मान लो ये सल्फेट को हटा दिया जाए, ध्यान देना, इधर देखिए, इधर समझो बेटा थोड़ा सा, इसको क्या बोलते हैं,
टॉलिन बोलते हैं। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? टॉलिन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्लियर? तो अब इसका जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा? टॉसलेट। ध्यान दीजिएगा, टॉसलेट आयन। क्या बोलते हैं? टॉसलेट आयन। या अब इसको जब टॉसलेट आयन है कॉमन नाम, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? TS, टॉसलेट आयन। यही मैंने बताया था स्टार्टिंग में, आपको याद हो तो। ठीक है, पूरा नाम यदि बात करें तो क्या हो जाएगा? पैरा पोजिशन, P फॉर पैरा टॉलिन। ठीक है, पैरा टॉलिन सल्फोनेट आयन। तो कोई भी नाम दिया जा सकता है, घबराने की बात नहीं है बिल्कुल भी, बट आपको आनी चाहिए चीजें। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? ये कॉमन टर्म्स में बात करें तो ब्रोसलेट, BROS बाई, ब्रोसाइलाइट है ना, ब्रोसाइलेट आयन, ब्रोसाइलेट आयन O माइनस BR, इस तरह से हो सकता है लिखा हो, तो ब्रोसाइलेट आयन हो गया ये। ठीक है, अब D वाले की बात करें तो इसे क्या बोलेंगे बेटा? नो साइलेट आयन, नो साइलेट आयन, नो साइलेट आयन। अब इसको कैसे लिखेंगे हम? इसको हम लोग लिख देंगे O माइनस और, है ना, NO। ये आपका इस तरह से। ठीक है, ये नाम दिए गए जाएंगे आपको, हो सकता है नाम दिया जाए। तो फिर आपको क्या बताना है कि लिविंग ग्रुप की बात करेगा, कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप है। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, वेरी गुड बेटा, करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड, सभी का करेक्ट आंसर है बेटा। एक बच्चे का करेक्ट आंसर नहीं आ रहा है बेटा, सिद्धेश, थोड़ा सा आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, सो प्लीज दिमाग लगाइएगा। सर डी का सबसे ज्यादा होगा। बिल्कुल बेटा, डी का सबसे ज्यादा है, करेक्ट, B, डी। फिर बिल्कुल C, बेटा, फिर A, B। सिद्धेश आपने कुछ ना कुछ गलती की है, इसीलिए आपका गलत आंसर आ रहा है। क्या गलती की पता नहीं। अब देखिए यहाँ पर देखो, ये जो CS3 आप देख रहे हैं, क्या ये हाइपर कंजुगेशन लग रहा है बेटा? बोलिए, यहाँ पर जो BR आ रहा है, इधर माइनस आई इफेक्ट डोमिनेंट हो रहा है। यस सर। क्लियर? इधर NO2 की बात करें तो NO2 में आपको पता माइनस I भी लग रहा है और माइनस M भी लग रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है बेटा। जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ऑक्सीजन पे जो आप देख रहे हैं चार्ज डेंसिटी, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं? इधर भी BR भी खींचेगा, बट कंपेयर टू NO2 क्या हुआ? कम खींचेगा। तो बट यहाँ पर भी क्या हो रही है? ऑक्सीजन आयन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, बट ये जो क्या कर रहा है बेटा, ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है? ऑक्सीजन पर बढ़ा रहा है। ठीक है, CS3 क्या कर रहा है? डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये आपका बढ़ा इधर भी जैसे बढ़ा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो फिर समझ गए होंगे आप क्या होगा क्या नहीं होगा। क्लियर? बट यहाँ पर आपका कोई अदर ग्रुप बेंजीन रिंग पे नहीं लगा हुआ, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिक्स रहेगी। तो A और B में बात करें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी B की ज्यादा हो चुकी है। जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है। नहीं। तो अब लिविंग एबिलिटी की बात करें, लिविंग ग्रुप एबिलिटी जो ऑर्डर आएगा वो आपका सबसे ज्यादा होगा बेटा D। क्लियर? इसे हम टॉलिन बोलते थे, बताने के लिए बस लिखा था मैंने अलग से, D। D के बाद बेटा C। अब बचा हमारा A और B, तो A और B में से बताइए किसका ज्यादा होगा? A A का का। ज्यादा होगा। देन उसके बाद B का। B। चलिए नोट करो बेटा इसको। ऑलमोस्ट सभी बच्चों का करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। आप पढ़ेंगे तो 100% करेक्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझिए बेटा ध्यान से। D का नाम है बेटा नोसलेट आयन, या नोसाइलेट आयन है ना, नोसाइलेट आयन। मतलब कॉमन नाम बोल रहा हूँ बेटा, है ना, इस तरह से जैसे आपको लिखा इस तरह से लिखा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखिए, जैसे कहीं भी लिखा मिल जाता है तो इसका मतलब क्या है? टोसाइलेट आयन। N का मतलब यहाँ पर क्या है? नाइट्रो से है, NO2। ठीक बेटा? मैंने बेटा ये कहाँ लिखा है आपको CS3 एक अच्छा खासा लिविंग ग्रुप है बेटा? अमन, मैंने ये तो कहीं लिखा ही नहीं बेटा CS3 एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। CS3 एक अच्छा लिविंग ग्रुप क्या है बेटा? अब डिपेंड तो यहाँ से बात करेगा ना, कि जो ऑक्सीजन आपका है, देखा जाए तो ये सारे लिविंग ग्रुप है।
ABCD, लेकिन उनमें से चारों में से कौन सा अच्छा है, मैंने तो ये बात कर रहा हूँ ना बेटा, लीविंग ग्रुप तो सारे ही हैं, लेकिन सारे में से कौन सा अच्छा है। अब CH3 तो क्या कर रहा है, यदि मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये क्या करेगा, मूव करते करते ऑक्सीजन पे बढ़ा देगा कि नहीं बढ़ाएगा, तो ऑक्सीजन पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, समझा ना बेटा। थर्ड वाले में कौन सा थर्ड है देख लेते बेटा। अच्छा इसमें बात कर रहे हैं ना बेटा, तो मैंने क्या बताया था कि जो भी आपका नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज क्या होना चाहिए, ज्यादा डीलोकलाइज होना चाहिए, ज्यादा डीलोकलाइज होगा है ना, ज्यादा डिस्पर्जल होगा, तो ज्यादा डिस्पर्जल होगा दैट मीन्स उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। देखिए मैंने पॉइंट लिखा के दिया बेटा आपको, मैंने देखो क्या लिखा के दिया है मैंने, नेगेटिव चार्ज शुड बी मोर स्टेबल आइदर बाई क्या चीज, डिस्पर्जल और डीलोकलाइजेशन, जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना अच्छा लीविंग ग्रुप हो जाएगा। तो अब वही चीज मैंने यहाँ पे अप्लाई की है, देखो बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आपका दो दो पे मूव कर रहा है, तो जब मूव कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ज्यादा अच्छा स्टेबल होगा। हाँ अब आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा मैं बता दे रहा हूँ, आप इसकी वजह से सोच रहे होंगे बेटा ना, है ना, CH3 आपका इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये ठीक है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, लेकिन बेटा यहाँ पर तो एक ही जगह जा रहा है ना, लेकिन यहाँ तो दो दो जगह जा रहा है, तो ऑलरेडी क्या हो गया, समझे ना, ऑलरेडी क्या हो जाएगा, एक अच्छा लिविंग ग्रुप ही हो जाएगा ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ओवरऑल मिला के इस पर तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा डिस्पर्स हो गया ना, इससे तो हट गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से तो कम हो गई ना, समझ रहे हो Yes, ना। sir, got हाँ it. ये चीज कह रहा हूँ, अब यदि सेम होता तो फिर अलग बात थी, बट यहाँ पे आप CH3 होने की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। समझ समझ में आया बेटा अमन। Yes, sir. बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बेसिक स्ट्रेंथ अभी तो बताया था, बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में, बेसिक स्ट्रेंथ और लिविंग ग्रुप की एबिलिटी क्या है, जस्ट अपोजिट ही तो है। अभी क्वेश्चन भी किया भी था हम लोगों ने, जैसे यहाँ पर हमने बात की थी, देखो इसी के बारे में तो बात कर रहे थे हम लोग, क्या लगाए थे ये ABC लगाए थे कि नहीं, ये किसका लगाए थे, लिविंग ग्रुप एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, बेसिक स्ट्रेंथ जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए बेटा। बोलिए क्लियर हुआ कंसेप्ट कि नहीं अमन। बेसिक स्ट्रेंथ निकाल के भी Yes, कर sir, सकते हुआ. हैं ना उल्टा बिल्कुल उसका। बिल्कुल बेटा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जब आपने कंसेप्ट समझ लिया है तो ये मान लीजिए आप क्वेश्चन कोई भी आसानी से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बेटा ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा ना यहाँ से, देखो इस तरह से, समझे ना, यहाँ पे तो क्या डबल बॉन्ड होगा कि नहीं होगा, ये सर्कल का मतलब क्या है, यहाँ पर रेजोनेंस होगा इस तरह से, क्लियर। तो NO2 क्या है, एक पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा कि नहीं, तो ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा रेजोनेंस में चला जाएगा, यानी कि उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी, यानी नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल हो जाएगा वहां पर। अब देखिए इसके बाद कुछ क्वेश्चंस में लेता हूँ, यानी ये हमारा अब जो पार्ट हमारा बाकी है वो मैकेनिज्म का है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था कि मैकेनिज्म को हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर के साथ में स्टार्ट करेंगे, ठीक है, समझो बेटा, कि चैप्टर के साथ में मैकेनिज्म को पढ़ेंगे, बट हाँ ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, बिना इनके हम मैकेनिज्म नहीं कर पाएंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, आप ट्राई करिएगा। आप ये समझ में आ गया, बेसिक स्ट्रेंथ लगा लोगे, बोलो बेटा, लिविंग ग्रुप लगा यस लोगे, सर, यस लिविंग सर। ग्रुप एबिलिटी के बारे में। अब मान लो सपोज कुछ और एग्जांपल्स ले लेता हूं मैं, चलिए देखते हैं, पूरे GOC पर कहीं से भी क्वेश्चन में उठाऊंगा आप, तो ये जो टॉपिक था अपना खत्म हो गया बेटा। CH2 प्लस, अब मैं GOC पे कोई भी क्वेश्चन आपका ले सकता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस, CH3 CH2 प्लस और HC ट्रिपल बॉन्ड C प्लस, यानी A B C और D। आप मुझे बताइएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब आप समझ गए होंगे यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर, क्योंकि कार्बोकैटायन है सारे के सारे। तो देखो ये तो कंफर्म हो रहा होगा यहाँ पर, ये जो आपका आंसर आ रहेगा स्टेबल हो रहा है किसकी वजह से, ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से, रेजोनेंस यहाँ पर काफी ज्यादा हो रहा है, तो स्टेबिलिटी का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका क्या, सबसे ज्यादा A होगा, देन C, देन B, देन D, क्लियर।
क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि पॉजिटिव चार्ज कैसा होना चाहिए, नोट करके लिख देता हूं। पॉजिटिव चार्ज स्टेबल ऑन किस पर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा। और नेगेटिव चार्ज कहाँ पे स्टेबल होगा, एंड नेगेटिव चार्ज स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। याद आया बेटा, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी हैं। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका जो हाइब्रिडेशन की बात करेंगे, इसका एसपी आएगा, ठीक है ना। और परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर। आपको पता है एल्काइन में एसपी आता है, ठीक है ना, और एल्कीन में sp2 आता है, और एल्केन में sp3 आता है। और आप जानते हैं कि sp2 और sp3 हाइब्रिडेशन में परसेंटेज ऑफ s करेक्टर 50% होता है बेटा। यहाँ पर आपका कितना, करीब 33.3 के आसपास होता है, और इधर आपका 25 के आसपास होता है, ठीक है। तो सबसे कम आप देख रहे हैं कहाँ पे हो रहा है, इधर हो रहा है। तो इस वजह से सी वाला सबसे पहले आ गया। ए तो आपको समझ में आई गया क्यों है, क्योंकि वहां पर रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है, रेजोनेंस स्टेबलिस है। तो ए सी बी डी, ये क्वेश्चन आपका 2021 जेई में क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। प्रीति बेटा थोड़ा सा गलती किया आपने, बाकी क्वेश्चन आपका करेक्ट था। सो प्लीज नोट करिए इसको। कंसेप्ट समझा ना क्वेश्चन का। चलिए दूसरा Yes, क्वेश्चन sir. लेता हूँ बेटा। बहुत आसान है, कुछ नया नहीं है इसमें, जो आपको चीजें आनी चाहिए। मान लीजिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आइसोमरेज, आपने पढ़ लिया ना बेटा। यस तो सर। दूसरा क्वेश्चन मैं स्टेबलिश के लेता हूँ, क्योंकि अब आइसोमरेज की प्रैक्टिस आप लोग करते रहिएगा। मान लीजिए ये क्वेश्चन लिया मैंने, और H डबल बॉन्ड इस तरह से CH2 प्लस H, मान लीजिए यहाँ पर मैंने CH2 प्लस ले रखा बेटा, इधर इस तरह से डबल बॉन्ड हो और CH प्लस ले रखा है। और ऑप्शन A, B, C और D, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो भी आपके रेजोनेटिंग स्टेबल्स दे रखे हैं, अब आप बताइए मुझे इसमें से among the given species, जो भी आपको दिए गए among the given species, the resonance stabilized कार्बोकैटायन, बोलिए। आप ऑप्शन चाहें तो ऑप्शन ले सकते हैं। पहला ऑप्शन है आपका C and D ओनली, बी ऑप्शन A, B and D ओनली, C है बेटा A and B ओनली, D ऑप्शन A, B and C ओनली। बहुत आसान है, दिमाग लगाइए बेटा। वेरी गुड बेटा, करेक्ट आंसर। तो देखिए यहाँ पर ए और बी को देखिए आप, है ना। ए और बी के बारे में बात करें, जैसे ए वाला है तो देखो यहाँ पे ध्यान से बेटा, करेक्ट रेजोनेंस होगा, बेंजाइल कार्बोकैटायन है, रेजोनेंस होगा। दूसरा बी वाले में देखें तो यहाँ पे डबल सिंगल पॉजिटिव, मैंने आपको क्या बोला था, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज लॉन पेयर और रेडिकल को क्या मानना, आपको डबल बॉन्ड मानना, जिससे कि क्या होगा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल कंसेप्ट से कंजुगेशन आएगा, रेजोनेंस होगा, ठीक है। तो स्टेबलिश आसानी से हो जाएगा। तो ये आपका ए एंड बी करेक्ट आंसर है।
नोट करिए, वेरी गुड बेटा, सभी का करेक्ट आंसर है, गुड। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूँ, बहुत ही आसान, मैं चाहता हूँ सभी का क्वेश्चन ये करेक्ट होना चाहिए। CS3, क्योंकि इससे सरल सवाल CET में कभी नहीं आ सकता बेटा, CET नीट वगैरह में। HO बहुत आसान है, जबकि ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, और वो भी 2021 में। इसको मान लो A पोजीशन मानता हूँ बेटा, इसका मैं इस कार्बन को B मानता हूँ और इस वाले कार्बन को C मानता हूँ। क्लियर? तो आपको बताना है कि हाइब्रिडेशन बतानी है, हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन A, B एंड C क्या क्या होगी बेटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सो प्लीज बताइए। वेरी गुड बेटा, करेक्ट। बेटा यस, थोड़ी सी गलती की आपने, यस है ना, यस गलती क्यों कर रहे हो बेटा। देखिए ए वाले पे आप देखो, यहाँ पर 3 नाइट्रोजन और एक ये 4 हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, sp3 हो गया। इधर आप देखो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, तो ये sp2 हो गया। 1 2 3 4 कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, तो आंसर क्या हो गया बेटा, sp2। तो आंसर क्या हुआ, sp3, sp2 एंड sp2, ये आंसर आएगा। समीक्षा बेटा लास्ट का आपने sp क्यों कर दिया, sp3 sp2 sp आएगा बेटा, समझे ना। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, गलती नहीं होनी चाहिए बेटा बिल्कुल भी। यस सर। चलिए नोट करो, ये छोटी मोटी गलतियों से हमारे क्वेश्चन बहुत गलत हो जाते हैं, समझ लो, आते हुए क्वेश्चन हमारे गलत हो जाएंगे। डन बेटा सबका, बिल्कुल फ्री के 4 मार्क्स हैं बेटा। ये इस तरह का क्वेश्चन आता है फ्री के, आता है जेई में देखो 2021 का क्वेश्चन है, कितना आसान है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, अब मान लो इसी तरह से एक और क्वेश्चन सर लेता एक हूँ। बार लास्ट स्लाइड। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। देखो ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए हाइब्रिडेशन वगैरह के बेटा। इसे बेंजाइल कार्बोकैटायन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, बेंजाइल कार्बोकैटायन। सो प्लीज, मैंने आपको जीओसी ऑलमोस्ट खत्म कर दिया पूरा, तो मैं चाहता हूँ कि जीओसी को आप रिवाइज करें एक बार, है ना, सारी कॉपी से कंसेप्ट को। फिर उसके बाद आपका अपना मॉड्यूल, कोई भी बुक, जो भी आपके डीपीपी या जो भी आपके यहाँ डेट वाइट आते हैं, वो सबको सॉल्व करिएगा। और आपने कई लोगों ने बुक्स को सॉल्व भी कर लिया होगा, मुझे लगता है 90% ऑलमोस्ट। सर डन। डन। चलिए अब देखो, जैसे मान लो सपोज मैंने कहा दिस इज क्लोरोबेंजीन, सभी जगह मैं क्लोरोबेंजीन ले रहा हूँ पहले तो, फिर उसके बाद ग्रुप लगाता हूँ इस पर। अब मैंने यहाँ पर NO2 लगा दिया बेटा, इधर भी NO2 लगाया और इधर NO2 लगा दिया। इधर हमने 2 NO2 लगाए, ठीक है। ए ऑप्शन बेटा, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। और आपसे कहा जाता है ऑर्डर ऑफ these following compound towards nucleophilic substitution reaction, tendency towards nucleophilic substitution reaction। क्या होगा, तो देखो अभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, कि यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा और क्या होगा, सब्स्टिट्यूट होगा। तो देखा जाए तो अभी जो लिविंग ग्रुप वाली बातें की है मैंने, वही सेम चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। तो अब यहाँ पर मान लो Cl जब तक हटेगा नहीं बेटा, Cl यहाँ से क्या होगा, आउट होगा, तभी तो कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। सर फर्स्ट का सबसे कम। हाँ वही मैं सोचा, मैंने ज्यादा तो नहीं बोलने वाली हो। बिल्कुल, वेरी गुड बेटा, करेक्ट। तो
फर्स्ट का सबसे कम हो गया, वेरी गुड बेटा। सबसे ज्यादा किसका होगा? डी का ओके वेरी गुड, डी का सबसे ज्यादा हो गया। जैसे ही आपने सबसे ज्यादा सबसे कम पता लगा लिया, तुरंत आपका आंसर सॉल्व हो गया। मान लो 2 तो आउट ही हो जाएंगे। अब बचे हमारे पास सी और बी, तो सी का भी ज्यादा होगा, देन बी। करेक्ट, वेरी गुड बेटा। देखो बहुत आसान, ये भी आपका बेटा जेई में 2021, जबकि मैंने अभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्केल अलर्ट पढ़ाया नहीं, देखो फिर भी आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, फिर भी आप क्वेश्चन बना रहे हैं, समझे ना? तो ये चीजें हैं, कंसेप्ट क्लियर होगा तो जरूरी नहीं है कि वो चैप्टर आपका होगा तभी आप कर पाएंगे, बिना को उसके भी कर सकते हैं बेटा। नोट करिए इसको। दूसरा क्वेश्चन एक और ले लेता हूं मैं। मान लो आपसे कहता है विच वन हैज शॉर्टेस्ट कार्बन Cl बॉन्ड। तब Cl बॉन्ड जो है वो शॉर्ट किस में, यानी बॉन्ड लेंथ सबसे कम किस में है? ए ऑप्शन CH3Cl, बी ऑप्शन Cl, सी ऑप्शन CH डबल बॉन्ड CH2, CH2Cl एंड डी ऑप्शन CH डबल बॉन्ड CH2 और Cl। बताइए बेटा। शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ की बात की है, CCl बॉन्ड सबसे कम किसका होगा? वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों का करेक्ट आंसर है, बट एक दो का गलत है। अब देखिए डी आंसर होगा, क्यों बेटा? क्योंकि डी में देख रहे हो Cl का जो लॉन पेयर है वो क्या होगा बेटा? रेजोनेंस में जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा तो CCl बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। करेक्ट हुआ, एक दो बच्चों का गलत था, बाकी ऑलमोस्ट सभी का करेक्ट था बेटा। वेरी गुड, नोट करिए इसको। डन बेटा सबका? No, sir. ओके ओके, कोई नहीं, नोट कर लीजिएगा। अभी इसी तरह से एक और टॉपिक हम मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट टर्न पे, शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकैटायन। सर कल आपका लेक्चर नहीं रहेगा ना? बेटा अभी पता नहीं, देखो शेड्यूल में जो भी होगा, शेड्यूल के अकॉर्डिंग होगा तो लेंगे, बिल्कुल लेंगे। सर इसका ऑर्डर कैसा आएगा? ऑर्डर लगा लो। सबसे देखो सबसे ज्यादा कहाँ पे है बताइए आप मुझे? सबसे ज्यादा CH3Cl में होगा, सबसे ज्यादा फर्स्ट में होगा। फर्स्ट में होगा। नहीं सर, बी में होगा क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, यानी वहां तो रेजोनेंस है ही नहीं, हाँ, समझे ना? बी सबसे ज्यादा बी का, फिर ए का, फिर सी का, फिर डी का। बिल्कुल लगा सकते हो, बिल्कुल करेक्ट है ना, सही पहचाने आप बिल्कुल। लेकिन सबसे क्या पूछा था यहाँ पे? शॉर्टेस्ट पूछा था बेटा आपसे। शॉर्टेस्ट डी का होगा बिल्कुल, अभी और मान लो बी एक का और सबसे क्वेश्चन, ज्यादा बिल्कुल होगा। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ इसी टाइप का, सेम क्वेश्चन लेता हूँ मैं। जैसे मान लीजिएगा शॉर्टेस्ट की बात कर लेता हूँ, और ये आपका 2020 में जेई में क्वेश्चन था बेटा। शॉर्टेस्ट CCl बॉन्ड लेंथ, CCl बॉन्ड। ए ऑप्शन Cl, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और बी ऑप्शन Cl, CH डबल बॉन्ड CH CS सॉरी NO2, सी ऑप्शन Cl, CH डबल बॉन्ड CH OCS3, डी ऑप्शन
Cl CH double bond CH2, shortest CCl bond length. Sir, B. वेरी गुड बेटा। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, जिन लोगों ने नहीं किया करें। CH3 minus charge, CH2 double bond, CH single bond, CH2 minus, CH triple bond C minus और CH3 minus, यानी A, B, C and D। यहाँ पे आपको बताना है बेटा बेसिक स्ट्रेंथ। बिल्कुल बेटा, सभी का करेक्ट आंसर है, वेरी गुड, बी आंसर करेक्ट है। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर Cl का जो लॉन पेयर है वो इधर जाएगा, है ना, और NO2 आपको पता ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो खींच लेगा। तो यहाँ पर पार्शियल करेक्टर आने की वजह से कि सबसे जो शॉर्ट वेवलेंथ, सॉरी बॉन्ड लेंथ होगी CCl बॉन्ड की, वो किस में होगी बेटा, बी में होगी। और एक और ले लेता हूँ बेटा Cn माइनस ABCDE। चलो बताइए, ऑर्डर लगाओ बेटा। सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे कम किसका होगा, पहले तो वो फाइंड आउट करो, फिर उसके बाद ऑर्डर लगाइए। हिंट में आपको दे देता हूं, आपने पढ़ा हुआ है कि बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर? तो उस कंसेप्ट से आप देख सकते हैं, क्योंकि बेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा, बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है ना? तो इस कंसेप्ट का यूज करते हुए आई थिंक आप लोग लगा लेना चाहिए। सबसे ज्यादा बेसिक और सबसे कम बेसिक कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा, लगाइए। और अभी आपने लीविंग ग्रुप वाली बातें की है, तो आपको ये भी चीजें समझ में आनी चाहिए। देखिए, सबसे ज्यादा बेसिक जो आप देख रहे हैं वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा कौन सा, ए। बिल्कुल करेक्ट आंसर, वेरी गुड बेटा। और सबसे कम की अगर हम बात करें तो कौन सा होगा, ई वाला। ई वाला, वेरी गुड। तो देखिएगा बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा, ए। वैसे भी आप जानते हैं, देख लो, है ना, ए का सबसे ज्यादा। फिर इसके बाद क्या आएगा, डी, क्योंकि बेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी इसकी, कम होगी बेटा, है ना। डी, डी के बी बाद, आएगा, बी। डी के बाद बोलो, बी बी, बिल्कुल फिर से करेक्ट आएगा। आंसर। C, फिर E. बी, देन उसके बाद बी के बाद बेटा सी, वेरी गुड, क्योंकि C. यहाँ पर sp एडिशन होगी, यहाँ पर sp2 होगा, और फिर इसके बाद लास्ट में कौन सा पहुंच गया, ई, करेक्ट आंसर। वेरी गुड बेटा, बहुत सारे बच्चों का करेक्ट आंसर आया, गुड। सर लेकिन फर्स्ट इसमें माइनस आई इफेक्ट लगेगा ना? फर्स्ट में माइनस आई क्यों भाई, CH3 क्या चीज है, प्लस आई इफेक्ट है कि नहीं, माइनस क्यों लगाएगा अरे हाँ, CH3 भाई, CH3 है, देखो ना, बेसिक स्ट्रेंथ सेकंड इनवर्स। सेकंड में लगेगा ना सर माइनस आई? सेकंड में क्या चीज, माइनस आई लगेगा। माइनस आई लगेगा तभी तो। भाई देखो ये क्या कर रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन तो माइनस आई वाला क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है, तो बेसिक स्ट्रेंथ तो कम कर रहा है ना भाई। कम होगा, हाँ। अब इनमें भी तो है, देखो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है इधर, लेकिन हाइब्रिडेशन की बात करेंगे तो देखो आगे बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्यों? क्योंकि डोनर एटम क्या हो रहा है यहाँ पर, सेम हो रहा है, समझा कि नहीं? यस सर। सर सेकंड वाले में प्लस आई लगेगा ना? सेकंड वाले में बेटा खींच रहा है ना इलेक्ट्रॉन, देखो अपनी तरफ खींच रहा है ना। हाँ यस सर। हाँ ठीक है, नोट करो बेटा इसको। और जो लोग क्वेश्चंस कर रहे होंगे उनके कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे बेटा। मैंने आपको पहले भी बोला है, सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, पढ़ना उसके साथ साथ रिवाइज करो, देन प्रैक्टिस करो, तभी सिलेक्शन होगा। आप सोचें कि बस पढ़ के नोट्स बना के रख दें उनसे हो जाएगा, नहीं, नोट्स को पढ़ना भी है, प्रैक्टिस भी करनी है। चलिए नेक्स्ट देखो, O माइनस, ये आपका NO2 ग्रुप हो गया बेटा। दूसरा डबल बॉन्ड O माइनस NO2 ग्रुप,
NO2 यानी कि NO2 ग्रुप है ये, डबल बॉन्ड O माइनस, A, B और C। बताइए बेटा, स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको बताना है। स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें या फिर अभी मैंने आपको बताया था लिविंग एबिलिटी के बारे में बात की जाए, कोई भी आपकी बातें कर सकता है। लिविंग एबिलिटी बोले, बेसिक स्ट्रेंथ बोले, स्टेबिलिटी बात करें, कुछ भी आपसे पूछेगा कर सकते हो। ये भी आपका जेईई 2020 का क्वेश्चन है बेटा, बनाइए क्या होगा। अभी ये क्वेश्चन आपने इसी तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं बहुत पहले, लिविंग ग्रुप जब पढ़ रहे थे तब। वेरी गुड बेटा, करेक्ट, CBA, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट है, माइनस M इफेक्ट बोल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज्यादा कम होती जा रही, खिंचता जा रहा है। वेरी गुड बेटा, वाह गुड, करेक्ट, सभी का करेक्ट आ रहा है, गुड। ठीक है, और भी एग्जांपल लेता हूं मैं। ए ऑप्शन NH2 CH डबल बॉन्ड NH, बी ऑप्शन बेटा डबल बॉन्ड N NH, सी ऑप्शन CS3 NH CS3 और मान लीजिए 2 ही रखते हैं। ठीक है, 3 ABC। इस क्वेश्चंस के लिए बेटा आपको क्या बताना है, PKB ऑर्डर बताना है और बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर भी बताना है। चलिए दोनों बताइएगा, एक लगा लोगे तो दूसरा अपने आप हो जाएगा बेटा। पहले आप चाहो तो बेसिक स्ट्रेंथ लगा सकते हो, क्योंकि आपको बताया गया है कि बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KB और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PKB। ये चीजें आपको बताई जा चुकी बेटा। और बेसिक स्ट्रेंथ ये भी बताया गया, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा, अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन पेयर, अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन पेयर। तो लॉन पेयर की अवेलेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा बेस होगा। तो देखिए यहाँ पर ये भी लॉन पेयर है बेटा, इधर भी लॉन पेयर, इधर भी लॉन पेयर। तो सबसे पहले अच्छा बेस बताइएगा। नहीं बेटा, अमन, सी अच्छा बेस, नहीं 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 नहीं, आप देखेंगे कि बी वाला जो है यहाँ पर देखो प्लस आई इफेक्ट प्लस आर इफेक्ट आ रहा है बेटा, इधर भी प्लस आर रेजोनेंस आ रहा है, यानी प्लस आई इफेक्ट बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे अच्छा जो बेसिक स्ट्रेंथ आ रही है वो सबसे ज्यादा होगी किसकी, बी की। B. क्लियर हुआ कि नहीं बेटा, बोलो। Yes, sir. बी का सबसे ज्यादा अच्छा है। फिर उसके बाद, अब उसके बाद आपको सोचना होगा ए वाला, A. देन सी, फिर ये होगा। ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KB की बात कर सकते हैं। तो BAC, तो BAC आ गया। तो आप क्या कर दीजिए यहाँ पर, 3AB. बिल्कुल BAC करेक्ट आंसर बेटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। नोट करो इन क्वेश्चंस को, बहुत आसान क्वेश्चन बेटा। डन बेटा सबका, सीधे समझ में आया कि नहीं? यस सर। ओके गुड, सर वो सिर्फ टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। कोई बात नहीं, कोई कभी कोई होता है टाइपिंग। वैसे कंसेप्ट क्लियर है ना बेटा? यस सर। नेक्स्ट देखिए बेटा, दूसरा क्वेश्चन, increasing order of nucleophilicity of following न्यूक्लियोफाइल। कुछ आपको न्यूक्लियोफाइल दिए गए बेटा और उनका हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताना है। ये भी आपका 2019 में जेईई में क्वेश्चन आपका
पूछा गया बेटा। ए ऑप्शन है CS3 CO2 माइनस। अब CO2 माइनस मतलब समझ गए होंगे आपको, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप CS3 COO माइनस। क्लियर। दूसरा H2O और सी ऑप्शन CS3 S डबल बॉन्ड O और माइनस। डी ऑप्शन बेटा OH माइनस। चलिए बताइए बेटा। न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर पूछा, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सर बी का सबसे कम। किसका बेटा? बी का H2O। बी का सबसे कम। ओके वेरी गुड, सबसे कम बी का आ गया। और इंक्रीजिंग ऑर्डर होगी DACB। DACB वेरी गुड, यानी ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी ना। यस सर। देखिए ध्यान देना, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जितना ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियोफाइल होगा उसकी न्यूक्लियोफिलिटी क्या, स्टेबिलिटी ऑफ क्या बेटा, न्यूक्लियोफाइल, यानी क्या होगा, व्हेन स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल इंक्रीजेस, देन यहाँ पे कंसेप्ट भी लिख देता हूँ, देन न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी बेटा, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीजेस। क्लियर। तो आंसर जो था आपका, यदि स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो अभी आप लोग लगा ले, अभी भी किए थे क्वेश्चन स्टेबिलिटी ऑर्डर, बोलो बेटा आज ही किए। सबसे ज्यादा H2O, देन उसके बाद याद करिए CS3 SO3 माइनस, देन इसके बाद CS3 CO डबल माइनस, देन उसके बाद OH माइनस। क्या यही तो पढ़े बेटा? तो H2O क्या था, B, देन उसके बाद C, देन उसके बाद A, देन D। क्लियर। स्टेबिलिटी ऑर्डर आ गया। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर आया तो अब न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो क्या आएगा बेटा बताओ, जस्ट इसका अपोजिट कर दे। यस सर। तो DACB। DACB वेरी गुड बेटा। अभी देखो न्यूक्लियो, अभी आपने लिविंग ग्रुप वगैरह पढ़ा हुआ है, उसी से तो रिलेट कर दिया मैंने, कुछ नया थोड़ी ना किया बेटा। DACB वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी, गुड। समझ में आया बेटा सिद्धेश? यस सर। अमन कोई डाउट? No, sir. ओके गुड। बस कंसेप्ट आना चाहिए बेटा, कंसेप्ट आएगा तो अपन आसानी से क्वेश्चन कर ले जाएंगे। सर इसमें भी बेसिक स्ट्रेंथ लगा के भी कर सकते हैं ना? बिल्कुल बेटा, अरे अभी तो बताया था, लिविंग ग्रुप बताया था, वही चीज तो वैसे है ना। हाँ सर। सर इसमें रेजोनेंस मैटर करता है। बिल्कुल है ना, सी वाले में देखो ना रेजोनेंस आ रहा है ना बेटा, सी में भी आ रहा है, ए में भी आ रहा है रेजोनेंस। डन बेटा। Yes, sir. Done. चलिए अब देखो एक और अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। मान लीजिए आपको एक रिएक्शन दे रखी है RC डबल बॉन्ड O और X प्लस कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर बेटा अटैक करा रहा है, मान लीजिए सपोज। ध्यान दीजिएगा ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ RC डबल बॉन्ड O और X। क्लियर। न्यूक्लियोफाइल कोई अटैक करा रहा है और इधर आपको समझ में आ गया होगा क्या कहने जा रहा हूँ मैं, RC डबल बॉन्ड O और इधर क्या होगा NU, यानी जब न्यूक्लियोफाइल लगेगा इसका मतलब ये वाला ग्रुप क्या होगा बेटा, लीव आउट होगा। क्लियर, बोलिए बेटा, ये लिविंग ग्रुप होगा। तो अब आपसे पूछा जा रहा है ना, द रिएक्शन इज फास्टेस्ट, द रिएक्शन जो भी आपको दी गई है, द रिएक्शन इज फास्टेस्ट व्हेन X इज, X क्या होगा, ऑप्शन ए बेटा OCOR, बी ऑप्शन OC2H5, सी ऑप्शन NH2 और डी ऑप्शन Cl। बताइए इन चारों में से कौन सा X की जगह पर होगा तो रिएक्शन हमारी फास्ट होगी, फॉरवर्ड जाएगी।
सर डी ऑप्शन। Cl. वाह, Cl. वेरी गुड, बहुत सही बेटा, करेक्ट। मैं यही चाह रहा था, तुरंत आपका आंसर आना चाहिए, वेरी गुड। क्योंकि अभी देखो यही चीज तो की थी अपन ने, इसी चीज के बारे में तो बात की थी ना अपन ने बेटा, कि Cl होगा तो अच्छा लीविंग ग्रुप होगा, है ना, और लीविंग ग्रुप होगा तभी तो रिएक्शन होगी। और मैंने आपको क्या बोला, लीव आउट वही होगा रिएक्टेंट से वही लीव आउट होगा जो अपने आप को क्या कर सके, स्टेबल रख सके, Stable अकेला रख- भी। ठीक है, वही चीज बताई थी, तो आंसर क्या हो गया, Cl। तभी आउट होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं। बोलो बेटा, करेक्ट हुआ कंसेप्ट? यस सर। सर वहाँ पे NH3 प्लस होता तो फिर वो ज्यादा तो स्टेबल हो फिर जाता। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि गैस हो जाता ना बेटा, हाँ सर, है ना, यस सर। गैर हो जाता। NH3 N2 भी होता तो उससे भी ज्यादा अच्छा हो जाता। हाँ ठीक है, एक और क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे मान लीजिए ए ऑप्शन लिया, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब देखो किसी का भी ऑर्डर पूछे, बस आपने सारी चीजें पढ़ी है, न्यूक्लियोफाइल वगैरह और ये आपके लीविंग ग्रुप वगैरह, तो आसानी से कर सकते हो आप। ए ऑप्शन CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, बी ऑप्शन CH3 O माइनस, सी ऑप्शन बेटा CN माइनस ले लेता हूँ मान लीजिएगा, और डी ऑप्शन ले लिया हमने CH3 बेंजीन रिंग, और इधर हमने सल्फोनेट आयन। तो समझ गए होंगे OTS, इसको क्या लिखा जाता है, OTS माइनस, टॉसालेट आयन, है ना। बताइए बेटा क्या होगा। आपको बताया है कि जो अच्छा बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस आर जनरली गुड लीव न्यूक्लियोफाइल। सर, बी का सबसे कम होगा। बी का सबसे कम, नहीं 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 नहीं, CN नहीं होगा तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी बोले या बेसिसिटी बोले, आप देखिए सर यहाँ डी पर का कम होगा। डी का, बिल्कुल बेटे, वेरी गुड। तो अब देखो डी का सबसे कम होगा, ध्यान दीजिएगा। बी का ज्यादा होगा सबसे। स्ट्रॉन्गर बेस क्या होता है जनरली, स्ट्रॉन्ग बेस आर जनरली क्या जी बेटा, गुड न्यूक्लियोफाइल, है ना। अच्छा बेस होगा, अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो अब आंसर क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी का सबसे ज्यादा जो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, बी। क्लियर? एक मिनट, नहीं नहीं, सॉरी, CN माइनस होगा ना बेटा, सी का होगा सर। है ना, सी का होगा ना, क्योंकि सबसे अच्छा बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है, CN माइनस है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर क्या आएगा, C, देन B, देन A, देन D। ये आंसर आएगा बेटा, वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों का करेक्ट आंसर है। नोट करिए इसे, बाकी हम नेक्स्ट स्टेप पे बात करेंगे। आप एक काम करना, पूरा GOC को एक बार रिवाइज करिएगा, क्वेश्चंस करिएगा। ये मान लीजिए JEE मेंस तक के क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, थोड़ा सा और मेहनत कर लेंगे आप, तो फिर एडवांस के भी क्वेश्चन बनने लगेंगे। सर एक क्वेश्चन था। हाँ, मैंने आपको बोला था बेटा, आपने भेजा ही नहीं क्वेश्चन। सर अभी पूछूं? हाँ पूछ लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। सर आपने ही एक एग्जांपल लिख के दिया था एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए ऑर्डर, तो उसका इंटरनेट पर भी अलग ही आंसर आ रहा है। कौन सा क्वेश्चन बेटा? सर मैं एग्जांपल्स बोलती हूँ, आप लिख लीजिएगा। हाँ बोलिए ना। A CH3 CH2 एक COOH, मिनट, CH3 COOH, CH3 CH2 COOH। बी ऑप्शन ना। सर ए ही इतना, सर ए लो- का रफ कर दीजिए, ए रफ अच्छा, कर ओके दीजिए, ओके ओके, नो प्रॉब्लम, ए ऑप्शन। चलिए ठीक है। देन देन Cl CH2 CH2 Cl COOH, CH2 CH2 COOH, ओके, चलिए। और C हाँ बोलो। CH3 CH और CH पे नीचे NH2 NH2, ओके, COOH आगे, COOH, ओके।
और डी CH3CH और यहाँ पे CH पे एक क्लोरीन मिनट है, CH3CH और इधर CH बेटा पे Cl क्लोरीन। और COOH। हाँ हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर पूछिए। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा डी का हो जाएगा बेटा। सर लेकिन आपने जो लिख के दिया ना वो सी का सबसे ज्यादा था, CDBA। नहीं वो बाई मिस्टेक हो सकता है, बट Cl का ज्यादा हुआ क्योंकि आप देख रहे हो ना Cl पास में हो रहा है, बाई मिस्टेक हो सकता है लिख गया हो जल्दबाजी में। हाँ, इसी वजह से कंफ्यूजन था। नहीं उसे देखो Cl है ना आपका, ठीक है। माइनस आपको का जो ग्रुप लगेगा। मैंने आपको ऑर्डर भी लिखा के दिया था, याद हो तो, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, याद आया कुछ? यस सर। हाँ Perfect. तो डी वाला सबसे ज्यादा हुआ है ना, डी जो है वो आपका मोर एसिडिक है बेटा। और डिस्टेंस और पोजीशन पे भी डिपेंड होगा ना सर? बिल्कुल बता मैं, हो सकता है जल्दबाजी में हो गया होगा, वैसे आपको मैंने DNP रूल भी बताया था, है यस ना। सर। BNP। डिस्टेंस नंबर फिर पावर, उसके अकॉर्डिंग आपका मोर एसिडिक कौन सा हुआ, डी। ठीक है बेटा, DCBA। बिल्कुल। Yes, चलिए sir. बाकी नेक्स्ट टर्न पे बात करेंगे बेटा, ठीक है। यस सर। ठीक है, उसे सही कर लेना जो भी है, Yes, जल्दबाजी sir. में हो सकता है गलती से लिख गया हो। ओके थैंक यू बेटा, बाय।